किधर आ रहे? ठीक आ रहे? खासियात अबवाब हमारी चल रही थी। तो खासियात अबवाब में हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले असबाक के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो तो खासियत की तारीफ़, उसकी मिसालें, और उसके बाद सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं उनकी खासियात, और बाब फ़ाल की 15 खासियात हमने पिछले असबाक के अंदर पढ़ी। चूँकि खासियत से मुतालिक इब्तदाई मबाहिस भी पढ़ ली हैं और ख़ासियत से मुतालिक जो आम तौर पर पेश आने वाली इस्तिलाहात होती हैं वो इस्तिलाहात में से भी हमने बहुत सारी पिछले असबाक में पढ़ ली हैं। अब आगे इन खासियात को समझना इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। कोशिश यही है हमारी कि आज इन खासियात को यानी इस किताब को ख़त्म कर दिया जाए आपके मुसरफ आखिरीन को भी आज अल्लाह ने मदद की इंशाअल्लाह। अब हम चलने लगे हैं खासियत तफ़ईल। बाब तफ़ील की खासियात क्या हो सकती हैं? बाब फ़ाल की आपने कितनी पढ़ी हैं खासियात? 15। बाब तफ़ील की जो खासियात हैं वो 13 इन्होंने बताई हैं। 2 तो वही हैं जो पीछे पढ़ी हैं आपने, मसलन तादिया, नंबर 2 तस्यीर। अगर आपके जहन में हो कि तादिया आपने पीछे जो पढ़ा था, तादिया क्या चीज़ होती है, तो ज़्यादा आसानी से हम आगे चल सकेंगे। तादिया क्या चीज़ है? मुतअद्दी करना या लाजमी करना था? किसी फेल को मुतअद्दी करना। अगर लाजमी है तो उसको मुतअद्दी बना देना। अगर एक मफूल की तरफ मुतअद्दी है तो 2 की तरफ लेके जाना। 2 में है तो याद आ रहा है ना? ये तादिया की बाब में हमने यानी तादिया के हवाले से पिछले असबाक में हमने पढ़ा है। तस्यीर क्या चीज़ थी? तस्यीर ये है कि किसी चीज़ का साहिब माखज़ कर देना, साहिब माखज़ कर देना। हो जाना ज़रूरत होता है, वो आगे आ रहा है, ये भी हमने पढ़े हैं पिछले इसमें। किसी चीज़ का किसी चीज़ वाला होना ये ज़रूरत है, होना लाजमी चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ का किसी चीज़ वाला कर देना ये तस्यीर है। तस्यीर ये मुतअद्दी है। क्या है? मुतअद्दी है। मसलन आपने उसको गाड़ी वाला कर दिया, ये तस्यीर है या ज़रूरत है? तस्यीर है। वो गाड़ी वाला हो गया, ज़रूरत। तो ये जाहिर बात है जब तस्यीर आती है तो ज़रूरत आती है कि नहीं आती? आती है। मसलन मैंने उसको गाड़ी दे दी, मैंने उसको गाड़ी वाला कर दिया, तो तस्यीर है ना? तो जाहिर बात है फिर आगे खुद ब खुद नतीजा निकलेगा वो गाड़ी वाला। मैंने उसको पास होने वाला कर दिया, वो पास होने वाला हो गया। ये जो मैंने पास करने वाला, पास होने वाला कर दिया, ये क्या है? तस्यीर। देखिए सादा लफ्जों में समझने, क्या है? तस्यीर यानी कर देना किसी चीज को, किसी चीज को किसी चीज के साथ मुत्तसिफ वाला कर देना। उसका हो जाना ये क्या कहलाता है? ज़रूरत। समझ गए इस बात को? अच्छा, सब समझ गए हैं। तो अब देखें तादिये की मिसालें इन्होंने बाब फ़ाल में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बाब तफ़ील की मिसाल दी है। नज़ला, ये नज़ला यंज़िलु कौन सा बाब है? नज़ला यंज़िलु, ज़रबा 6 बाबों में से कौन सा बाब है डॉक्टर साहब? ज़रबा यज़रिबु। तो नज़ला यंज़िलु ज़रबा यज़रिबु ये तो सुलासी मुजर्रद है। अब नज़ला का माना उतरा, बताएं ये लाजमी है या मुतअद्दी है? नज़ला ज़ैदुन, ज़ैद उतरा, लाजमी है। मुतअद्दी इसमें मफूल की जरूरत पेश नहीं आ रही ना। आप कहें रात में उतरा, मंसरा में उतरा, ये तो मफूल फी होंगे, मफूल भी तो नहीं होंगे, तो ये लाजमी है। अब इस लाजमी को आप मुतअद्दी बनाना चाहते हैं, बाब फ़ाल पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? बाब फ़ाल पर नज़ला को ले जाएं, ये नज़ला माजी है ना, पहला सीगा है। अनज़ला, अनज़ला का माना है उतारा। क्या माना है डॉक्टर साहब? अब जाहिर बात है उतारा, अनज़ला का जो माना है ये लाजमी है मुतअद्दी है? हाँ, उतारा, उतारा, किसी को उतारा होगा, ठीक हो गया। अब इसको बाब तफ़ील पर ले आए। नज़ला बोलें जी, सब बोलें नज़ला।
इसका माना भी उतारा, इसका माना भी उतारा। अब आपके ज़हन में एक सवाल तो आना चाहिए कि अनज़ला का माना भी उतारा, नज़्ज़ला का माना भी उतारा, तो इनमें कोई फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? अनज़ला का मतलब होता है एक बार पकड़ के उतार दिया, यकबारगी उतारना। अनज़ला का मतलब यकबारगी उतारना, जिसको हम अरबी में कहते हैं दफ़अतन वाहिदा, एक ही मर्तबा उतारना। आप उर्दू में कहते हैं यकबारगी, उर्दू फारसी में कहते हैं यकबारगी उतारना, एक ही बार में उतारना, यकबारगी। उर्दू फारसी में हम यही कहते हैं। लेकिन नज़ला का माना यकबारगी उतारना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना, आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, अब चलें, इसको आपने इस्लामियात की किताबों में पढ़ा होगा, एक इंजाल होता है, एक तंजील होता है। तंजील बाब तफील है, इंजाल बाब इफ़ाल है। इंजाल का माना है यकदम उतारना। अल्लाह ताला ने लौह महफूज पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता उतारा था या यकदम? ये इंजाल है, तंजील है? इंजाल है। वहां से बैतुल इज्जत पर उतारा, यकबारगी। इंजाल है, तंजील है? आसमान दुनिया पर हो गया इंजाल, 2-3 मरतबा इंजाल हुआ ना। इसके बाद अब आए फिर 23 साल कमो बेश अरसा में आहिस्ता आहिस्ता अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, आप अलैहिस्सलाम के दिल अथर पर उतारते चले गए। ये क्या है? आहिस्ता आहिस्ता, तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं तंजील। इसलिए कुरान करीम में इंजाल भी है, अंज़लनाहु, हमने इसको उतारा, फी लैलतिल क़द्र, और नज़्ज़लनाहु भी है कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा, अला मुख्थिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके उतारा। यही तो एतराज यहूदियों ने मुख्तलिफ जो एतराज उठाए थे, ये भी उठाया था ना, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा। कुफ़ार कहते हैं अगर ये वाकई अल्लाह का सच्चा कलाम है तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो एक ही मरतबा सारा गट्ठा लिखा हुआ मिल गया था, तौरात, ज़बूर, इंजील। तो कुरान अगर वाकई अल्लाह का सच्चा कलाम है तो ये एक ही मरतबा क्यों नहीं मिलता, ये आहिस्ता आहिस्ता आयत ब आयत क्यों उतरता है? तो आगे अल्लाह ताला ने उसकी वजूहात बताई कि इसकी क्या वजह है। समझ आ रही है बात? तो इंजाल और तंजील को आप समझ गए होंगे कि इंजाल और तंजील क्या चीज है। इंजाल का मतलब यक बार की उतारना, तंजील का मतलब आहिस्ता आहिस्ता। आपने बाब इफ़ाल पिछले लेक्चर में पढ़ा, वो इंजाल था, यकदम उतारना। अब क्या है? तंजील, बाब तफील, तंजील, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके क्या करना। तो ये चीज तो इधर नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको इजाफी समझाई। ठीक हो गया जी? इसमें थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है। अच्छा, इसमें एक और फर्क भी समझें, एक और चीज भी आपको चले बता देता हूँ। अब बात चलिए तो इंजाल और तंजील देखें, ये हमने बाब इफ़ाल और तफील में फर्क ये नहीं किया। इंजाल असद साहब यक बारगी उतारना, और तंजील आहिस्ता आहिस्ता। चलें एक और लफ्ज से मैं इनका फर्क बताता हूँ। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल आप पहुंचाइए जो आपकी तरफ वही की जाती है। बल्लिग, बल्लिग अमर है, बाब इफ़ाल या तफील से? तफील से। अगर ये बाब इफ़ाल से होता तो क्या होता? शाबाश, अबलिग होता। क्या होता? अबलिग। और बल्लिग में क्या फर्क है? दोनों को माना पहुंचाइए, लेकिन फर्क है। जैसे यहाँ फर्क है, वहां भी क्या है? हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाइए, एकदम सारा पहुंचाने की जरूरत नहीं। एक फर्क तो यही आया। एक फर्क और बता देता हूँ आपके मालूमात में, इल्म में इजाफे के लिए। अबलिग का माना होता है एक बार पहुंचा के खत्म कर दे मामले को। बल्लिग का माना है थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाइए और बार बार पहुंचाइए। जाहिर बात है, थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाएंगे तो बार बार नहीं पहुंचाना होगा, बार बार पहुंचाना होगा ना। और अगर आपने एक ही मर्तबा पहुंचाना है तो सारा गठा हो जाएगा। तो ये देखें, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अबलिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुंचा दीजिए बस, फरमाया थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता बार बार पहुंचाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाई एक मरतबा बताओ दे के कहे जी मुझ समझाया, मैं इसको सड़े नहीं बाज आया और इसको ऊपर जानो में जुद्दत है जुले। कुरान कहता है नहीं, बल्लिग, बार बार पहुंचाओ। ये तो कुरान अब कोई कहे ये तो नबी को खिताब है, तो हम कहेंगे नबी ने हमें भी खिताब किया है, बल्लिगू अन्नी वलौ, बल्लिगू अन्नी वलौ, यही बाब तफील है, बल्लिगू। देखें कुरान करीम में अगर आप सब ना वो खासियात इन चीज़ों को देखें ना, इसमें बड़े फ़ायदे मुज़मर होते हैं, आप चीज़ को अच्छी तरह समझ जाते हैं। अच्छा,
अब आए जी वापस से तादिया। नज़ला, देखें नज़ला, नज़ला उतरा, लाजमी है ना। नज़ल तुहु, उसने उतारा। आहिस्ता आहिस्ता या यकबारगी? आहिस्ता आहिस्ता। अगर ये होता अनजल तुहु यकबारगी, मैंने बता दिया कि यकबार भी कुरान उतरा है और आहिस्ता आहिस्ता भी उतरा है। ये तर्जुमा तो तादिया के एतबार से हुआ और मैंने उसको साहिब नुज़ूल किया, ये तस्जीर के एतबार से। सुने, अब ये तो तादिया तो हो गया, अब तस्जीर किस तरह फिट करेंगे आप? मैंने उसको उतारा, क्या मतलब? मैंने उसको उतरने वाला किया। मैंने उसको, देखें आप किसी को कोई चीज देते हैं तो वो चीज वाला हो जाता है ना। मैंने उसको मोबाइल गिफ्ट किया, वो गिफ्ट वाला हो गया, मोबाइल वाला हो गया। तो जिसको आप कोई चीज देते हैं वो वाला हो जाता है ना, तो तस्वीर भी आ जाती है। तस्वीर का माना ये है कि किसी को किसी चीज वाला कर देना, किसी चीज को किसी चीज वाला। मसला मैं कहता हूं मार्कर मैंने अजमल साहब को दिया, तो अजमल साहब क्या हो गए? मार्कर वाले हो गए। तो ये तस्वीर है ना, वाले होना। लेकिन वाले होना ज़रूरत है, मेरा उनको वाला कर देना ये तस्वीर है। तस्वीर और ज़रूरत में मैंने क्या फर्क बताया? तस्वीर में वो करना होता है, मसलन मैंने अजमल साहब को मार्कर वाला कर दिया, यानी मार्कर देकर वो मार्कर वाले हो गए, इसके लिए लफ्ज़ मार्क होता है ज़रूरत। अजमल साहब समझ क्यों? तो ये होता है लाजमी, ये होता है मुतद्दी। उसको वाला कर दिया, वो वाला हो गया, समझ गए? अच्छा, अब देखें नीचे कहते हैं मैंने कुरान उतारा, क्या मतलब? वो मैंने उसको साहिब नुज़ूल कर दिया। किसको जी? कुरान करीम को। कुरान को साहिब नुज़ूल कर दिया, यानी वो उतरने वाला हो गया। ठीक है, तो आसान सी चीज ये है कि किसी को आप कोई चीज देते हैं वो वाला हो जाता है, वो ज़रूरत है। आप उसको वाला करते हैं, वो चीज वाला करते हैं, ये तस्वीर है। हाल समझ नहीं आई जा रही चीज? अजमल साहब समझ आ गई? मैंने अजमल साहब को मार्कर वाला कर दिया, ये क्या है? तस्वीर। अजमल साहब मार्कर वाले हो गए। अब इनमें दोबारा फर्क नहीं बताऊंगा, ये आप देखें बार बार मैं इस पर तो हो रहा है, पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको आप ज़हन में रख लें। अब आगे चलें जी। तादी और तस्जीर की जुदा जुदा मिसाल। कहते हैं ये पीछे तो हमने एक मिसाल में दोनों फिट कर दिए, एक मिसाल में। अब कहते हैं अलग अलग मिसालें ले लें। चलें, फरीहा ज़ैदुन, खुश हुआ ज़ैद, लाजमी मुतद्दी है। अब इसको तादिया में सिफत लगाएं, इसको मुतद्दी करें, बाब तफील पर लेके जाएं। फर्रहतुहु, फर्रहतुहु, मैंने उसको खुश कर दिया, ये मुतद्दी हो गया। जो लाजमी था वो क्या हो गया? अच्छा, आगे तादिये की मिसाल है। आगे कहते हैं तस्यीर की मिसाल। वत्तरतुल कौसा, वत सुने, वतर वेतर वेतर तो आप कहते हैं उसको ताक चीज को। वत्तरतु तौतीर, ये कहते हैं वो किसी चीज को कोई रस्सी डालना, तांत डालना, तांदा तांदा ना सुने, कमान में वो जो तांदा सा डालते हैं, ठीक है ना, रस्सी सी डालते हैं, वो तार सी जो डालते हैं, इस तार डालने को तौतीर कहते हैं। आई बात समझ? अब चलें, हाँ जी। वत्तरतुल कौसा, मैंने, कौस कहते हैं कमान को, मैंने कमान को ज़ेदार बनाया। ज़ेदार का क्या मतलब होता है? तार वाला बनाया, यानी तार पहले नहीं लगी थी, अब मैंने उसमें क्या लगा दी? तार। इस तार का क्या फायदा होता है असद साहब? इसमें तीर खींच के छोड़ते हैं। अच्छा, तो ये देखें, जब मैंने कमान को ज़ेदार बनाया, क्या मतलब है? मैंने कमान को तार वाला बनाया। तार वाला बनाना क्या होता है? और कमान का तार वाला हो जाना क्या होता है? समझ गए हो जी? अच्छा, आगे चलो जी। नंबर 3, सलब। सलब माखज, सलब माखज, माखज क्या चीज होती है? फिर दोहरा ले, माखज तो बार बार चलेगा। नहीं, माखज, माखज और तो क्या सही अपनी कर सो, लेकिन जो इससे यहाँ पर मतलब मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था, माखज का मतलब होता है फेल के अंदर का जो मादा होता है, असल मादा। मसलन यज़रिबु में मादा क्या है? ज़र्ब। यंसुरु में मादा क्या है? नासर। ये जो मादा है ना, यही माखज होता है, बताया था पिछले मरतबा। अब इसको ध्यान में रखें, माखज जब आ जाए फौरन समझे उस फेल के अंदर का मादा मुराद लिया जा रहा है।
सलब, ये सलब का मतलब है सलब माखज। सलब माखज, सलब माखज का क्या मतलब है? वो जो अंदर का मादा है ना फेल का, उसको आप माइनस करें। सलब का माना माइनस करना, मनफी करना, दूर करना। क्या करना? दूर करना। अब देखें, कज़ियत आइनुहु, उसकी आंख में कूड़ा पड़ गया। कज़ा, कज़ा गंदगी को कहते हैं, कूड़े को कहते हैं। किसको कहते हैं? अज़ान, अज़ान गंदगी को कहते हैं। अज़ान किसको कहते हैं? कुल हुआ अज़ान ला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, हालत खास में मत करीब जाओ क्योंकि वो कौन सा ज़माना है? गंदगी का। आई बात समझ? अब कज़न, कज़न का मतलब है कूड़ा करकट। अब कूड़ा करकट तो है। कज़ियत आइनुहु, उसकी आंख में, कज़ियत का मतलब है कूड़े वाला, कूड़ा पड़ गया। आइनुहु, उसकी आंख में, तो क्या मतलब? उसकी आंख कूड़े वाली हो गई। तो कूड़े वाली होना आंख का ये लाजमी है मुतअद्दी है? लाजमी। अब इसको हमने सलब माखज करना है, बाब तफील पर ले जाकर। चलें जी, कज़ियत को बनाएं। क़ज़यतु आइनहु, मैंने उसकी आंख, वैसे तो मानस का बनता है मैंने उसकी आंख में कूड़ा डाल दिया, कूड़े वाला, लेकिन यहाँ ये माना नहीं, यहाँ सलब माखज है, यानी उसके अंदर से उस माखज को खींच के माइनस करें। मैंने उसकी आंख से कूड़ा दूर कर दिया, मनफी, यानी आप उसके माने के अंदर मनफी का माना ले आए, माइनस कर लें। तो माइनस करना किसी चीज को क्या कहते हैं? सलब माखज। माखज क्या चीज थी? कज़ा, कूड़ा। फेल के अंदर कज़ा मादा है ना उसका असल, माखज, उसको आपने मनफी कर दिया। अब आगे चल के देखें, कर्रतुल इबिला, इबिल किसको कहते हैं? और क़िरात कहते हैं चिचड़ी को। किसको कहते हैं? चिचड़ी क्या चीज होती है? ऊंट के कानों में या जानवर के कानों में जब कुछ अरसा सफाई ना हो तो मैल शेल ज्यादा जमा हो जाए तो मतलब चिचड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। और हमारे अगर ये जो पुरानी खटें शटें होती हैं मज़ेरे शेरे की, अगर ये पुरानी इनकी सफाई ना हो, दवाई शवाई ना डाली जाए कुछ अर्सा तक, तो इसमें भी चिचड़ पैदा हो जाते हैं। और चिचड़ जरा बड़े होते हैं हमारे यहाँ से, चिटियाँ ना, इसमें भी चिचड़ आने हैं। ये खटमल कहते हैं। अच्छा, चिचड़ी ना, कैसे जानवर के कानों में चिचड़ी होती है ना? एक तो चिचड़ी है ना, जानवर नाल होती है ना, हाँ। एक चिचड़ी जंगली होती है। अच्छा अच्छा, वो जी चढ़नी होती है उस तरह की होती है ना, वो चुमड़ती है वर्षी के अंदर जुलती है इसमें दे। अच्छा अच्छा, तो ये उसके बारे में कहते हैं क़िरात। सुने, क़िरात किसको कहते हैं जी? चिचड़ी को। वैसे क़िरातन बंदरों को कहते हैं, क़िरातन खासिईन, तुम हो जाओ रुसवा शुदा बंदर, वो जो जिनको बनी इसराइल की एक कौम जो मछली पकड़ती थी हफ्ते वाले दिन। क़िरातन किसको कहते हैं? बंदर को। क़िरात किसको कहते हैं? चिचड़ी को। चिचड़ी आप जानते हैं। तो अब देखें यहाँ पर कर्रतुल इबिला का अब माना क्या हो जाएगा? असल साहब इसका माना आम माना करें, सल्बे माखज से हट कर माना करें। कर्रतुल इबिला, मैंने ऊंट को ना ना, दूसरा इस सल्बे माखज के अलावा माना करें, चिचड़ी डाली, चिचड़ी वाला कर दिया, लेकिन यहाँ पर सल्बे माखज है, दूर कर, चिचड़ी को दूर किया। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि यहाँ सलब है माखज। चिचड़ी क्या चीज या माखज क्या है यहाँ पर? क़िरात। कर्रतुल के अंदर जो मादा है वो है। आगे चलेंगे। सैरूरत, सैरूरत मैंने आपको बहुत समझाया, वाला होना या वाला करना। चले देखें, नव्वरा शजरु, दरख्त शगुफादार हो गया। शगुफादार का मतलब क्या होता है? खोशे वाला, वो गुच्छियां वाला, गुच्छियां वाला हो गया, गुच्छियां। अच्छा, साहिब माखज, सैरूरत का मतलब होता है साहिब माखज हो जाना, साहिब माखज हो जाना। और तस्वीर का माना है साहिब माखज कर देना, समझो वहां से सब। अच्छा, नंबर 5 बुलूग। बुलूग का माना पहुंचना होता है। पीछे आपने बुलूग की कई किस्में पढ़ी हैं, आपने पीछे अगर उन चीजों को समझा है, यहाँ आपके लिए कोई मसले, पीछे आपने बुलूग की 3-4 किस्में पढ़ी हैं, बुलूग ज़मानी, मकानी, अददी। ठीक है पीछे पढ़, ये इसी में बाबे फाल में पढ़ के आए हैं पीछे। अच्छा, बुलूग का माना पहुंचना होता है। अब यहाँ पर देखें, खय्यमा ज़ैदुन, ज़ैद खेमे में दाखिल हुआ। वैसे तो खय्यमा का माना हो जाएगा ज़ैद ने खेमा बनाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ज़ैद खेमे में दाखिल का मतलब है पहुंचा। असल माना इसका है, बुलूग का माना करेंगे तो ज़ैद खेमे में पहुंचा, बुलूग। ये बुलूग कौन सा है? मकानी या ज़मानी? मकानी। खेमा ज़मान है, मकान है। अम्मका अमरुन, अमर उमक तक गया, जगह का नाम है जी। गया का मतलब पहुंचा।
ये कौन सा है? बुलूग मकानी, बुलूग मकानी। और करें जरा बात, यानी बात की गहराई तक, ना 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 उमुक तक पहुंचा। यहाँ पर मतलब है बात की गहराई तक पहुंचा। क्या है? बात की गहराई तक पहुंचा। उमुक, अमीक, अमीकुन नजर, गहरी नजर रखने वाला। जो आदमी गहरी नजर रखता है उसको क्या कहते हैं? अमीकुन नजर। और जो आदमी सरसरी नजर रखे कहता है टेंशन फ्री, बादी नजर, सरसरी, बादी 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 नजर। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह जो है यहाँ पर देख लें, बुलूग हो गया जी, पहुंचना। और बुलूग के आप पिछले बाबे फाल में देख लें, 3-4 माने हैं, वो आप बाद में जाके देख लें। अभी मुबालगा की तरफ आए, नंबर 6 मुबालगा। ये खास बाब तफील का ये खासा ज्यादा आता है। मुबालगा 3 किस्म का होता है, फेल में मुबालगा, फाइल में मुबालगा, मफूल में मुबालगा। अब जरा देखें, जरा असल में इस तरह देखें ना कि आपको चीज समझ आए कि हमें ये चीज समझ आई है या नहीं आई, आप पूछें बार बार। आप कहा सर रहा, खूब जाहिर हुआ। ये खूब जाहिर होना, बहुत ज्यादा जाहिर होना मुबालगा है या नहीं? तो मुबालगा किस में? फेल में है, फाइल में, मफूल में? किस तरह है? आप जरा समझा दें, मसलन मुझे समझा दें। खूब जाहिर हुआ, जाहिर होना फेल है और खूब उसी के साथ लगी है, खूब उसकी तशरीह करना, इसको कहते हैं फेल में मुबालगा। आई बात समझ? अच्छा, तेल बहुत ज्यादा बह गया है, वो आगे आ रहा है, देखें ये बहुत गिर्द गुमाशा। हव्वला, हव्वला नहीं, जव्वला जोलान से। जोलान का माना होता है चक्कर लगाना, गर्दिश करना। मोबाइल को क्या कहते हैं अरबी में? जव्वाल। क्या कहते हैं? जव्वाल। जब नए नए मोबाइल आए ना, तो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना शेखुल हदीस मौलाना खलील रहमान साहब, उनके सामने अभी ये लफ्ज़ नहीं आया था कि जव्वाल कहते हैं ना अरबी में, चीज़ नहीं आई थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से, वो अरबी में बड़े माहिर है माशाल्लाह, तो उन्होंने जब बोलना चाहा तो ये लफ्ज़ तो उनके सामने नहीं था, तो उन्होंने कहा अल हातिफुल जैबी। हातिफ टेलीफोन को कहते हैं, वो पुराना चला आ रहा था। हातिफ किसको कहते हैं? हातिफ जैसे कहते हैं गैबी आवाज को, और टेलीफोन में गैबी आवाज आती है तो अरबी लोग उसको अल हातिफ कहते हैं, टेलीफोन गैबी आवाज। अल जैबी, जैबी का मतलब जेब वाला टेलीफोन। तो उन्होंने कहा अल हातिफुल जैबी। किसी ने कहा जी इसके लिए अरबों ने लफ्ज निकाला है क्या जी? जव्वाल। तो हंसे, उन्होंने कहा यार जव्वाल वाकई बड़ा जबरदस्त लफ्ज। जव्वाल का माना है हर वक्त घूमता रहो है, हर वेले ते हर वेले घूमता नहीं घूमता जना जिधर जुलता है नाल चाहदा पूरी सैर करते बगैर वीजे पासपोर्ट थे। नमाजा भी नाल है, कदे भूल गया तो फिर उसको भी जगाल देना। अच्छा जी, तो ये जव्वाल। अब जोलान इसी से है, तो यहाँ पर गश्त को भी जोलान, जोल कहते हैं ना, जोलान, कि उसमें गश्त जब आदमी करते हैं तो वैसे गर्दिश उसमें होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है जब वाला, बहुत गिरदा गिर्द, घूमा, बहुत घूमा, घूमना फेल है ना, और बहुत उसके साथ लग गया। ठीक है अजमल साहब, आगे चले जी। मुबालगा फाइल में हो, मवतल इबिलू, बहुत ज्यादा मौत फैली ऊंटों में, यानी ऊंट बहुत ज्यादा मरे, ऊंट बहुत ज्यादा। यहाँ मुबालगा फाइल में है या फेल में है? ऊंट बहुत ज्यादा मरे। मौत तो आ गई थी ना सबकी, मौत तो आ गई, लेकिन इस्राईल इस्लाम ने एक मारना था, 2 मारने थे, मारने सब बराबर थे, लेकिन मरने वाले बहुत हैं। अब मरने वाला फाइल होता है फेल होता है? फाइल है, मरना फेल होता है ना, तो किस में मुबालगा हुआ? मवतल इबिलू का मतलब है बहुत मरे ऊंट। तर्जमा ये होना चाहिए इसका, इधर इन्होंने लिखा है ऊंटों में बहुत मरी फैली, यानी मरना बहुत फैला, तो मरना तो फिर फैल है। ठीक है ना, इसका तर्जमा क्या होना चाहिए फाइल के मुताबिक? ऊंट कसरत से मरे, ऊंट बहुत ज्यादा मरे, तो ये फाइल के एतबार से तर्जमा इसका बनेगा। अच्छा, मफूल, मफूल में मुबालगा जैसे क़त्तअतु सियाबा, मैंने काटे बहुत सारे कपड़े। कत फेल, क़त्ता फेल, तू फाइल, इसमें तो मुबालगा नहीं है। अस्सियाबा, कपड़े बहुत सारे, अस्सियाबा मफूल भी ही है, तो एक कपड़ा नहीं काटा, बहुत सारे कपड़े काटे, ये मुबालगा किस में आ गया? मफूल भी। और समझ आ गई? मुबालगा किस में हो सकता है? 3 तरह हो सकता है, फेल में, फाइल में, मफूल में। नंबर 7 निस्बत बमाखज।
निस्बत बमाखज का मतलब होता है निस्बत देना माखज को, ये नोट करें, वैसे नहीं समझ आएगा। निस्बत देना माखज को, निस्बत देना माखज को, यानी माखज की निस्बत किसी की तरफ करना। मसलन फस्सक्तु ज़ैदन, फस्सक्तु इसमें फिस्क मादा है, माखज है, मादा भी है और माखज भी, फिस्क। मैंने ज़ैद को की तरफ फिस्क की निस्बत की, फिस्क की क्या की, तो फिस्क क्या है, माखज, माखज की निस्बत मैंने किसकी तरफ कर दी, तो मैंने क्या बताया, निस्बत कर देना माखज को किसी की तरफ। अब यहाँ पर फिस्क माखज है, उसकी निस्बत हमने किसकी तरफ दी है, यही होता है तकफीर में। तकफीर का क्या माना है, मसलन कफ़रतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद की तकफीर की, क्या मतलब, मैंने उसको काफिर करार दिया, क्या मतलब, मैंने उसकी तरफ कुफर को मंसूब किया, कुफर को, यही माना होता है, ये माना होता है। इसी तरह इल्बास, ये जिस तरह मैंने समझाया आप इस तरह समझें, वरना इस लफ्ज़ को फिर आप नहीं समझेंगे। मैंने क्या बताया, निस्बत माखज का मतलब निस्बत देना माखज को किसी की तरफ, और माखज आपको मैंने समझाया हुआ है। आगे चले, नंबर 8, इल्बास माखज। इल्बास का माना सीधी सी बात है पहनना या पहनाना। इल्बास बाब फ़ाल है, वो लुब्स होता है, लुब्स का माना पहनना, इल्बास का माना, तो तर्जुमा उसके मुताबिक करें, इल्बास माखज, माखज का पहनाना। अब देखें अगर जल्लतुल फरसा, जुल कहते हैं जीन को, किसको कहते हैं, जीन को, वो कपड़ा जो जानवर की काठी पर, उसकी पीठ पर डाला जाता है, क्या तो ना उसको डॉक्टर साहब, जीन आते हैं, काठी जड़ी जानवरों दबा के सी कड़ी दबा के उसको तबे नहीं आया कुछ चीज रखते, तो उसको अरबी में जोल कहते हैं, जोल, ठीक है, अरबी में इसको जुल कहते हैं, और इसको वैसे हम जोल कहते हैं और जीन कहते हैं इसमें। तो कहते हैं जल्लतुल फरस। अब इसमें मुझे बताएं माखज कौन है जी, जुल, जल्लतु में कौन सा माखज है, जुल का माना वो जीन कपड़ा, जुल जड़ी होती है ना, काठी तले होती है, कपड़ा बांध उस पे काठी बांध, बस वही चीज है, वो जुल है, उसको पहनाना। अब देखें यहाँ पर जुल जो है माखज है, उसको पहनाना किसी चीज को, किसको, यहाँ पर घोड़े को, तो ये है इल्बास माखज, माखज का पहनाना, तो माखज हमने पहना दिया किसको, घोड़े को। आगे चले, तखलीत माखज। माखज तखलीत का मतलब होता है खलत मलत करना, तखलीत का माना समझे, मिक्सअप करना, गडमड करना। यहां माना है मुलम्मा करना, क्या करना, मुलम्मा का माना क्या होता है, उतो और अंदरो विचो और, ठीक है, जिस तरह गोल्ड मेडल देते हैं कौन, यूनिवर्सिटी वाले, गोल्ड मेडल का भी मजाक उड़ाया हुआ है। देखें मैं हैरान होता हूं, हमारे यहाँ गोल्ड मेडल मिलता है उस आदमी को जिसका बड़ा कारनामा होता है, ठीक है जी, उसके साथ भी सारी दुनिया के सामने मजाक होता है, फ्रॉड है ना। हमने भी अभी गोल्ड मॉडल तकसीम किया, हमारे कन्वोकेशन हुआ है, तो ये फ्रॉड होता है, ये लोहे का होता है, ऊपर सोने का पानी भी बराए नाम है, सोने का पानी भी खुदा जाने जाके चेक करे, वो ऐसे पीला पीला ऊपर कुछ जो है वो पीतल शीतल का कुछ सिलसिला चढ़ाया होता है ऊपर, अंदर से सारा वो क्या कहते हैं उसको, वो होता है लो, आर्टिफिशियल होता है, तो मतलब नाम उसका गोल्ड मेडल है। मुझे बताएं ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है कि नहीं है, और उस आदमी के साथ है जो हमारे मुल्क की करीम शुमार होती है, तो फिर इस मुल्क में क्या तरक्की होता है, ना दो ना यार, नहीं है तुम्हारे पास, गरीब हो फकीर हो, ना दो, कोई और चीज दे दो, लेकिन दो फ्रॉड तो ना करो कम से कम, गोल्ड मेडल ना दो, सर्टिफिकेट दे दो, मतलब वो भी एक चीज है ना, गोल्ड मेडल की एक सनद है जी, एक इम्तियाज है, कोई भी चीज है जी, इस तरह रख लेंगे गोल्ड मेडल की सनद दी है बस। और देखें अगर उस तरह की चीज आप दें ना, सर्टिफिकेट दें, वो इंटरव्यू में जहाँ भी जाएगा दुनिया के जिस कोने में उसकी उसमें फाइल में लगा होगा, उसका फायदा होगा। गोल्ड मेडल का वो किधर रखेगा, वो किधर उठा के फिरेगा, वो जिधर जाएगी ड्रू के लिए तो अपने गले में डाल के बैठेगा उनके सामने, हाँ, और अगर उनको दिया भी वो आगे से कहेंगे जय भी रखो जी, तो मजाक उड़ाएंगे। तो लेकिन ये बस हमारी तरतीब चली आ रही है। तो तखलीत माखज, दज्जाल को दज्जाल क्यों कहते हैं, दजल का माना, दज्जाल वैसे अरबी लुगत में कहते हैं उस शख्स को जो दूध में पानी डाल के बेचता है,
दूध में पानी डाल के जो बेचता है उसको क्या कहते हैं? दज्जाल। फिर दज्जाल हर उस शख्स को कहा जाने लगा जो चीज की हकीकत को छुपाकर ऊपर कुछ और डालकर शो करे और उसको आगे अपना मकसद हासिल करे। कबाब वाले जो है ना कीमे के ऊपर वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, ये सारा का सारा दज्जाल में आएगा। किस में आएगा? अब देखें दज्जाल भी जो आएगा ना वो अंदर से तो पक्का काफिर है, लेकिन ऊपर से वो खुदाई के दावे करेगा। किसके दावे करेगा? खुदाई के दावे करेगा। समझ गए बस इस बात को? अच्छा, अब देखें तखलीत माखज़ का माने माखज़ से किसी शे को मुलम्मा करना। सुने जब देखें, जब तक आप लफ्ज़ पर गौर नहीं करेंगे आप बात नहीं समझेंगे। माखज़ से किसी शे को मुलम्मा करना। अब मसलन माखज़ से हम कहते हैं किसी चीज़ को मुलम्मा करना, जैसे देखें जल्लतुल फरसा ना, ज़हबतुस सैफ़ा, ज़हबतुस सैफ़ा। अब ये ज़हबतुस सैफ़ा नहीं है। अच्छा, ये बाब कौन सा बाब चल रहा है? बाब तफील चल रहा है ना, तो इसको बाब तफील पर लेके जाएं, क्या होगा? यहाँ गलत लिखा है, बाब तफील पर लेके जाना। ज़हबतुस सैफ़ा, ज़हबा युज़हिबु होगा ना, उस बाब पर आप लेके जाएंगे इसको। मैंने तलवार को, ज़हब किसको कहते हैं? सोने को। वो ज़हब नहीं है जाना, ज़हबा या ज़हबु। ज़हब का माना यहाँ पर क्या है? सोना। वो वाला सोना भी नहीं, ये वाला दांत वाला सोना, दांत वाला सोना। अच्छा, ज़हब तो सैफ़ा, तो ज़हब का माना इसमें मुझे बताएं माखज़ कौन है? ज़हब, सोना। इससे किसी शे को मुलम्मा करना। किसी शे से मुराद कौन है यहाँ पर? तलवार। या अल्लाह, गोल्ड मेडल फिर कुछ हो गया। गोल्ड जमाना क्यों गोल्ड मेडल आए थे ना, गोल्ड वाटर तो नहीं आए था। असल में असल ऑलरेडी समझते हैं ना, असल मूरी साहब समझते हैं, आदमी समझते ना सारे समझ। मिसाल वही मिसाल है। अच्छा, आगे तहवील की तरफ। ये समझ आ गया तखलीत माखज़, मुलम्मा करना, खलत मलत करना, गड़बड़ करना किसी चीज को। आगे चले तहवील। तहवील का माना होता है फेरना, तहवील सनद, सनद को फेरना, चलते 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 दूसरे रावी की तरफ, दूसरे मदारे असनाद की तरफ जो आगे लेके चलना उसको। या तहवील काबा, तहवील किबला, काबा, तहवील किबला, काबा नहीं, तहवील किबला 17 महीनों के लिए बैतुल मुक़द्दस बना था ना, तहवील। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तहवील का क्या माना। ये तो मैंने तहवील का आपको आम माना बताया, ठीक है। इसका मतलब है किसी चीज को माखज़ या मिसले माखज़ बना देना। किसी चीज को माखज़ या मिसले माखज़ यानी माखज़ की तरह बना देना। मैं इसको आप यूं भी लिख सकते हैं साथ, माखज़ को अकीदा बनाना। लेकिन साथ इसके माखज़ को जो आगे मिसाल आ रही है मैं उसकी हवाले से आपको बता रहा हूँ। माखज़ को क्या बनाना? अकीदा। मसलन मिसाल देखें, नसरा, नसर का माना वैसे तो मदद करना होता है, लेकिन नसरा जब आ जाए तो उसका माना होता है नसरानी, ईसाई बनाना। नसरा ज़ैदुन अमरन, आम नसरानी बना दिया ज़ैद ने अमर को नसरानी। नसरानी कौन होता है? ईसाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें किसी चीज को माखज़ बना देना। माखज़ बनाया नहीं बनाया? माखज़ कौन है? नसर। नसर, वो नसर मतलब वो मदद वाला नसर नहीं, ईसाई, ईसाइयत। अब माखज़ किसी चीज को, माखज़ किसी चीज से मुराद कौन है यहाँ पर? अमर, अमर है। अमर को बनाया है, क्या बनाया है? नसर, ईसाई। वो किधर पड़ा हुआ है? नसरा में। तो माखज़ किसी शे को माखज़ बना देना, किसी चीज को क्या बना देना? माखज़, या माखज़ की तरह बनाना। अब आगे देखें दूसरी मिसाल, खय्यमतुहु, मैंने उस चीज को खैमा, उस चादर को खैमा की मिसल बनाया। और भाई चादर को लोग खैमा बनाते, चादर को लोग खैमा नहीं पढ़ते, खैमा तो बड़ी शी को लोग बनते ना, चादर को लोग क्या खैमा बनती, लेकिन खैमे की तरह बनाना, यानी इस तरह कुछ चीज बढ़ाई देने का जब खैमे की खैमी बढ़ा सकी, क्या बना सटी? खैमी बना सटी। अब देखें खैमा तो नहीं बनता लेकिन खैमे की तरह बनता है, तो इसको कहते हैं मिसले माखज़। अब मुझे बताइए यहाँ माखज़ कौन है? खय्यमतु में खयाम, खयाम, ठीक है। अब वो खयाम माखज़ की तरह बनाया है। किसको बनाया है? हु को। हु कौन है? वो अमर, अमर को नहीं, अमर नहीं थी,
चादर, चादर चादर, मैंने उस चादर को खेमे की तरह बना दिया। अजमल साहब समझे, यानी मिसल माखज बनाना है, माखज की तरह बनाना है। आगे आगे कसर, कसर का माना होता है, ये जो मैं माने बता रहा हूँ उसको आप नोट करें साथ। कसर का माना होता है मुख्तसर, मुख्तसर, इख्तिसार। क्या मतलब? किसी मुख्तसर लफ्ज में लंबी इबारत को मुराद लेना, किसी मुख्तसर लफ्ज में लंबी इबारत को मुराद लेना। तस्बीह का क्या माना है? तस्बीह, सुभान अल्लाह, तहमीद, तकबीर। तो ये छोटे छोटे लफ्ज हैं कि नहीं है? तो जब मैं बोलता हूँ आप आगे खुद बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? वो लंबे हैं, ये तसर। अब मैं किसी को आप सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो उससे बजाय मैं कहूँ तहमीद पढ़े। तहलील का क्या माना होता है? तहलील, ला इलाहा, ठीक हो गया। हौकला हम जब कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो इस तरह की चीजें ये इसमें आ जाती हैं। तो बहरहाल ये जो मुख्तसर लफ्जों में आप ज्यादा इबारत को ले आते हैं, इसको क्या कहते हैं? कसर। वो कसर तो फिर इबादत में उस तरह है ना, लेकिन ये अल्फाज की कसर है। अब यहाँ पर देखें, तस्बीह बाब तफील है, तकबीर बाबे, और कौन सा बाब चल रहा है आपका? ये वाला तहमीद बाबे, तस्मीअ, समिअ अल्लाहु लिमन, तस्मीअ बाब तफील है। तो ये बाब तफील में ऐसे लफ्ज आते हैं जो होते कोड हैं, मुख्तसर हैं, और उनके अंदर एक उनसे कुछ लंबी इबारत मुज़मर होती है, छुपी होती है। इसको कहते हैं कसर। क्या कहते हैं? कसर। अच्छा जी, इसी तरह आप देखें आगे मुआफ़क़त। मुआफ़क़त पीछे गुजरा है, अगर आप मुझे बता दें मुआफ़क़त क्या चीज़ होती है, आसानी से हम निकल जाएंगे। मुआफ़क़त का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? इधर चेक करें ना, यानी जो माना इस बाब में होगा वो माना पीछे सुलासी मुजर्रद में है, या इस जैसे दूसरे बाइयों में भी होगा। इनके माने मिलते जुलते होंगे, माने मिलते जुलते, मुवाफिक होंगे, मुवाफिक। अब देखें मुवाफक़त किसके साथ? फ़ाला, इसके ऊपर के नंबर 1 फ़ाला यानी मुजर्रद, मुजर्रद के साथ मुवाफक़त। नंबर 2 अफ़अला, बाबे फ़ाल के साथ मुवाफक़त। नंबर 3 तफ़अला, बाबे तफ़ाउल के साथ मुवाफक़त। कितनों के साथ मुवाफिक होता है ये बाब? बाब तफील। अब तीनों की मिसालें लें। मिसाल अव्वल तमरतुहु, तमर, ये बाब तफील है ना, मैंने उसको खजूर दी। तमर कहते हैं खजूर को, तमर किसको कहते हैं? वैसे तमर कहते हैं छुआरे को, रुतब कहते हैं पकी दी खजूर, रुतब तौबा। और ठीक हो गया। नखल खजूर के दरख्त को कहते हैं। बुसर कहते हैं कच्ची कच्ची खजूरें, कच्ची कच्ची खजूरें। देखें अरबी में हर चीज के जुदा जुदा नाम है। नखल इसके दरख्त को कहते हैं खजूर, नखल खा के साथ, अच्छा। और नहल पतली हा हो तो उसका माना शहद की मक्खी, शहद की मक्खी। अच्छा जी, आ जाए जी साहब मुवाफ़क़त। तो पहली मिसाल है तमरतुहु, मैंने उसको खजूर दी। तमर किसको कहते हैं? छुआरा, मैंने उसको छुआरा दिया। व तमरतुहु, ये बा मुजर्रद है, ये क्या है? और मैंने उसको खजूर दी। दोनों का माना एक है। मुवाफ़िक हुआ कि ना हुआ जी? मुवाफ़िक हो गया। आगे देखें मिसाल 2 तमरा, तर खजूर दी, तर खजूर खुश्क हो गई। तर खजूर क्या हो गई? खुश्क हो गई। अतमरा, तर खजूर खुश्क हो गई। देखिए तमरा बाबे तफील है और आगे उसका वही माना है जो बाबे इफ़ाल में भी बनता है। अतमरा, अतमरा क्या है? बाबे इफ़ाल। इंशाल्लाह इसके बाद आपको 16 बाब फोकस करवाने वाले हैं इंशाल्लाह, ये खत्म हो जाए, उसके बगैर काम नहीं चलता। आप खुद ताकि पढ़ें कि बाबे तफील है, बाबे इफ़ाल है, किरदान, ऐसे इशारा दिया जाए आप फौरन किरदान को पकड़ के कहीं से कहीं पहुंचा दें। अच्छा जी, इसके बाद जो है आगे तरसा, ये बाब तफील है।
ढाल को काम में लाया, तिर्स ढाल को काम में लाना। ततर्रसा बाब तफाउल का माना भी यही है, ढाल को काम में लाना। तो भाई जब माने एक जैसे बनते हो तो उनको मुवाफकत कहते हैं। मुझे बताएं जब माने एक जैसे बनते हो मुवाफकत होता है, इसके उल्ट मुतजाद अपोजिट इसका कौन सा होता है? खासियत कौन सी है जो इसके उल्ट है, जिसमें मुजर्रद का माना और होता है और मजीद का माना और होता है, या मुजर्रद सिरे से होता ही नहीं है और मजीद में उसका माना आ जाता है? ये आगे ही आया है, साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपने बाबे फाल के पीछे देखे होते तो आप फौरन बता देते। इब्तिदा का मतलब ये होता है कि सुलासी मुजर्रद में माना और है और सुलासी मजीद में आकर बिल्कुल इब्तिदा से एक नया माना बन गया। अजमेर साहब समझ गए? वैसे तो इब्तिदा का मतलब होता है किसी चीज का शुरू, तो ये भी यहाँ शुरू है ना। मतलब ये है कि सुलासी मुजर्रद में जो माना आप इसका कर रहे थे ना मादे का, अब ये मादा जब सुलासी मजीद में आया इसने नए सिरे से इब्तिदा कर ली एक नए माने की, वो माना पीछे छोड़ दिया। होगी इब्तिदा की नहीं हुई? नए माने की इब्तिदा, नए माने की इब्तिदा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर मिसाल दी इन्होंने, वहां पीछे आपको मिसाल दी थी तकसीम की, ये भी बता दूं मैं आपको। तकसीम की हमें अल्लाह के फजल से याद रहती है चीज। तकसीम का माना और है और कसम का माना, कसम का माना सुलासी मुजर्रद में कसम उठाना और तकसीम का माना हिस्से करना बाब तफील में आकर, या बाब इफ़ाल में लेके जाए इसको। तकसीम करना वो अलग चीज बनती है। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कलमा कलमा। अब बाबे सुलासी मुजर्रद में इसका माना होता है मजरूह करना। मजरूह का क्या मतलब होता है? जख्मी करना। क्या करना? जख्मी। कलमे को कलमा क्यों कहते हैं? कलमा जख्मी करने वाली चीज को कहा जाता है। इसको जिराहातुस्सिनानी लहत्याम वला यल्तामु मा जरहल लिसान। शायर कहता है तलवारों के जख्म एक न एक दिन मुंदमिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन कलिमात के लगे हुए जख्म सारी जिंदगी कभी भूलते नहीं। ठीक है। अच्छा, तो ये कलमे को कलमा इसलिए कहते हैं। अब कलमा मजरूह करना, जख्मी करना, लेकिन यही कलमा जब बाब तफील में आप लाते हैं तो कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन का क्या माना होता है? कल्लमा अल्लाहु मूसा तकलीमा, बात करना। फर्क आया ना? आया? इब्तिदा हुई कि ना हुई नए माने की? बात करना और चीज है, जख्मी करना। आगे एक और मिसाल भी दी है, जर्रबा। ये जराब हमारी नहीं है पैरों वाली, जर्रबा बाब तफील से, इसका माना है इम्तिहान भी किया, इम्तिहान लिया। और जराबा सुलासी मुजर्रद में इसका माना होता है खारिश। के पीछे बाब फाल में गुजरा है ऊँटों को खारिश लेती है। मुझे तो मैंने कहा था ऊँटों की खारिश के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो सुलासी मुजर्रद में जी खारिश, और रुबाई इसमें सुलासी मजीद में बाब तफील में आकर इसका माना इम्तिहान लेना। अच्छा जी, इस बाब की आगे बाब तफाउल आगे इसकी 11 खासियतें हैं। नंबर 1 मुतावात तफील। मुतावात तफील का क्या मतलब होता है? देखें, मुवाफकत का माना भी याद कर लें, आपस में माने मिलते जुलते हों। देखें मेरी तरफ, मुवाफकत का मतलब आपस में माने। इब्तिदा का मतलब सुलासी मुजर्रद में और है, मजीद में या मुजर्रद है ही नहीं और उधर चला गया है, नया माना पैदा हो रहा है। मुतावात का मतलब है उसकी तरफ झुकना, इताअत करना, मुती होना। मुतावात क्या मतलब? उसका असर लेना। मैंने उसको धक्का दिया, वो गिर पड़ा। मैंने उसको खींचा, वो मेरी तरफ हो गया, वो मेरी तरफ। ये बाद वाला असर ले रहा है और पहले वाला असर कर रहा है। तो इसके लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जो असर करे उसको कहते हैं कुव्वत फ़ेलिया, और जो असर कबूल करे उसको कहते हैं इनफ़ियालिया। बताया था ना? बल्कि मैंने और 2 लफ्ज़ बताए थे, वो बता दें, ज्यादा वाज़ेह। मुअस्सिर, मुतअस्सिर। मुअस्सिर असर कर रहा है, मुतअस्सिर असर दे रहा है। अल्लाह मुअस्सिर होते हैं हर चीज में, मुतासिर हम होते हैं, हम मुतासिर होते हैं। मुतासिर होना अच्छा भी होता है जी। मैं उसकी इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ जी, मैं अल्लाह माफ़ फरमाए ज़लज़ले से मुतासिर ही। तो इस तरह के नुकसान या तासुर लेने वाले मखलूक होती है, अल्लाह तासुर नहीं लेता। अल्लाह किसी से तासुर लेना भी इंसान की कमजोरी है। बस औकात आप नहीं भी असर लेना चाहते, वो चीज़ इतनी आम हो जाती है, इतनी खास, इतनी अजीब सी होती है कि आपको असर लेना पड़ता है।
और बसा औकात आप खुद भी थोड़ा सा कोशिश करके असर लेते हैं, खासकर जब अल्लाह वालों की मजलिस में जाते हैं, शुरू में दिनों पर जंग ज्यादा होता है तो असर फौरन नहीं होता ना, उतना बैठने नहीं है कड़ी को और साहब और दुआ नहीं कर सकिए यार पना। लेकिन जिस वक्त असर आप शुरू में लेने की कोशिश करते हैं, यार ये शैतान है, तंग करता है, फिर बैठते हैं, फिर यहीं होकर बैठा नहीं होने पहनते, अपनी तरफ दिखाता है, ये शुरू में बड़ी कोशिश करता है, आखिर करते करते एक दिन वो आता है कि हजरत 4-4 घंटे बैठता है और कहता है यार आधे घंटे, ऐसा भी होता है। तो बाद में फिर फितरत सानिया बन जाती है वो चीज, उसकी फितरत देखे ना, अच्छे लोगों की जब अच्छी फितरत सानिया बन जाती है, वो 4-4 घंटे अच्छाई करके भी कहते हैं शायद 4 मिनट हुए, और बुराई की तरफ ऐसे नजर पड़ती है तो उनको ऐसे अजीब सी कैफियत बन जाती है, और जो बुराई में लगे उनको बुरा अजान की आवाज कानों में लगती, कहते हैं यार स्पीकर मुझ ऊंचा रहेगा मौलवी साहब सुन, कदम खत्म हो सी यार तिलावत का सलासट ये गड्डी भी यार उठा, फिर मसला बयान कर सी ओ जी लोग आपने अपने सोचा भी होने गना विच होने की गुनाहगार करते हो पिछो मतलब है सुनता ही ना, तो गाने लग गए। हाँ ये होता है ना, अपने अपने मजलिस के इन चीजों का असर होता है। तो अच्छा चलें जी, तो मुबारक बात चली थी मुआसिर और मुतासिर से। मैंने उसको काटा, कत्ताअतुहु बाब तफील है, मैंने उसको काटा, काटना क्या असर करना या असर लेना जी अजमल साहब? असर, हाँ काटने का असर किए। फतक़त्ता आपस उसने वो कट गया, उसने मेरे काटने का असर ले लिया और क्या हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर इसकी 2 किस्में बनाई हैं, असर फाइल का असर मफूल कबूल करे। देखें यहाँ मफूल ने असर कबूल किए नहीं किया, मैंने काटा उस कपड़े को, बस वो कपड़ा कट गया। कपड़ा क्या था? फाइल था, मफूल था। काटा मैंने कपड़े को, कपड़ा क्या था? कट गया वो कपड़ा, ये मफूल ने असर कबूल किया, मफूल ने असर। अच्छा जी आगे चलें जी। दूसरी सूरत है असर का कबूल ना करना मुमकिन हो। सुने इसमें और पहले में क्या फर्क है? पहले में ये है कि जब आप कोई असर करेंगे तो लाजमी असर होगा। दूसरे में ये फर्क है कि असर हो भी सकता है, दोनों बातें। मसलन आप डॉक्टर ने उसको दवाई दी, वो ठीक हो भी सकता है, आई बात समझ? अच्छा दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि लोग यकीन की हद तक कहते हैं कि ये हो जाएगा। मसलन आप कहते हैं मैंने उसको आग लगाई, वो जल गया, उनका वो जो हो सकता है ना सड़े, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वाक़या सुराद हुआ दरिया यार वो मौजज़ात या अल्लाह की खास कुदरत, खास वाक़या वो अलग चीज है, उसको साड़ दे लगेगा। तो मैंने उसको सुई चुभोई, सो उसको चुभ गई, तो जहर का चुभ होसी तो चुभ सी ना। सोशल मीडिया दे टीके लाने जनक के कर दें। अच्छा तो इसी तरह आप देखें कुछ काम ऐसे हैं, मैंने उसको जब वो करते हैं तो उसका असर जरूर आपको, आमतौर पर आदत में ये एक असर होता है। असर मैंने उसको पर तेजाब डाला, वो जल गया, तो जल सी ना यार, आई बात समझ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप करते हैं, हो सकते हैं वो हो या no। तो ऐसे ही यहां पर है। अच्छा जी, तो मैंने अल्लमतुहु उसको सिखाया, फतअल्लमा पस वो सीख गया। अब ये लाजमी है कि गैर लाजमी? मुमकिन है, सिर्फ देखें सिखाने वाला तो सिखाता है जितना अपनी इस्तेदाद है, अल्लाह की तरफ से मतलब ताकत है। लेकिन देखें आपकी तरफ भी हम माशाल्लाह सीख चुके हैं, तो कुछ हमारे अहबाब ऐसे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा मुतफक्किर होते हैं, फिक्रमंद होते हैं। तो देखें ये चीजें, कुछ दुनिया में काम कितने किस्म के हो गए, फिर असर लेने के लिए से 2, या तो आदत में वाकई उसका असर जरूर होगा, और इतना होता है कि लोग उसको यकीन के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अंदाजे से करते हैं, शायद कि हो जाएगा, शायद कि हो जाएगा। अच्छा जी आगे चले जी। तकल्लुफ में जाहिर बात है किसी चीज को जबरदस्ती लेना, किसी चीज को यानी आसानी से नहीं आ रही, जबरदस्ती ले रहे हैं आप। मसलन माखज के हासिल करने में तकल्लुफ बनावट करना, जैसे तकव्वुफ। कूफी किसको कहते हैं? कूफा जगह का नाम है ना,
तो तकव्वफ़ ज़ैदुन, ज़ैद कूफी बना जोर जबरदस्ती से। डॉक्टर साहब तकव्वफ़ा, ये बाब तफाउल चल रहा है अपना, तकव्वफ़ा या तकव्वफ़ु, तकव्वुफ़न कौन सा बाब है? तफाउल। तकव्वफ़ा ज़ैदुन, ज़ैद बतकल्लुफ़ कूफी बना, कूफी नहीं था, कूफी बन गया। शायद कूफी जगह का नाम उसकी वजह से कहा जा रहा है, या कूफी सिफत भी होती है। कूफी सिफत क्या है? कूफी ला यूफी, कूफी ला यूफी, कूफी वो जो कभी वफा ना करे। हुसैन साहब को कूफे वालों ने बुलाया था ना, और फिर वफा, आज भी देख लें, हमास को कहने लगे थे हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमास लड़ना शुरू किया, उन्होंने 14-15 हज़ार की कुर्बानियां दी, शर्तें पेश की, और ईरान ने बयान दे दिया नहीं, हम तो आपकी जंग में, मुरव्वत में आपके साथ हैं, अखलाक में, बाकी हम आपके साथ लड़ेंगे नहीं। समझ आ गया? ये है कूफा का किरदार, कूफियों का किरदार, ये हज़रत हुसैन के दौर से अब तक ये चला। यही था लाल मस्जिद में भी, लाल मस्जिद में कुछ ऐसे मगरमच्छ थे पीछे, जिन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब को कहा हम आपके पीछे खड़े हैं। अब्दुल अजीज साहब का इखलास, खुलूस, उनकी ईमानदारी, मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैंने उनसे बुखारी किताबुल जिहाद पढ़ा है, ठीक है। तो गाजी अब्दुल रशीद साहब से मैंने कंप्यूटर वगैरह सीखा था, मुख्तलिफ चीज़ें सीखी थी हमने, मेरे उस्ताद हैं। तो बड़ी शख्सियात हैं, बहुत बड़ी शख्सियात, इल्म में भी, तक़वा में भी, अल्लाह ने उनको एक मकाम। सहाबा के दौर, सहाबा तो सहाबा है ना, लेकिन उनके दौर की यादें ताज़ा करने वाले लोग थे। मैं आपको बताऊं, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है। एक तो होता है ना बनावटी, जुनूनी, नहीं, वाकई ये लोग थे जिनमें सिफात। तो ये हजरत जो है क्या बात कर रहा था, इनको भी इसी कहा गया, लेकिन फिर हमने बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए लोगों को देखा, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह भड़काने वाले आते हैं, फिर इस तरह हमारे देखें यहाँ पाकिस्तान में तो शुरू से फिजाई ऐसी है, एकदम वो अर्श मुअल्ला पे पहुंचाते हैं, और फिर हम कहते हैं अब तो इसका सितारा चमक गया, और जब वो ऊंच नीच करता है तो फिर उसको एकदम कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ताजा ताजा मिसालें देख ले, अच्छा पता ही नहीं चलता, और ऐसे जबरदस्त परमट लेके पहुंचाते हैं कि उस परमट से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसको कहते हैं यहाँ पर तकल्लुफ। देखिए यहाँ तकव्वफ़ ज़ैदुन, ज़ैद बतकल्लुफ क्या बना? कूफी बना, बेवफाई की या जगह में जाके कूफी बन गया। अच्छा, तजव्वा, जो किसको कहते हैं? वामनहुम मिन खौफ, से क्या है ना, लीला फी कुरैश लाफिन तजताई वसई फलियाबुदु रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू किसको कहते हैं? तो ये मादा है, यहाँ पर माखज़ है। तजव्वा जू, भूख, आमरुन आमर, आमर बतकल्लुफ, भूखा, भूखा नहीं था, अखियां दा भूखा बना। तजव्वा ज़ैदुन, ज़ैद अखियां दा भूखा होया, यानी बतकल्लुफ। सैयद तो आप जानते हैं हज़रत अली सल्लल्लाहु की औलाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सैयद बन गए। सैयदों की तो अदाद है, अल्लाह ताला ने उनको अदाद दी है, लेकिन सिफात सामने नजर आती है, हुस्न है, अदात हैं, किरदार है, सारी अच्छी सी बात होती है। कुछ ऐसी भी होने जिन्हें तुसी दावत है, वो दुई आते ना जाफरी और सैयद नो, सैयद हो जाफरी नो, जड़ा भी उनके यहाँ गया वो हमारे एक मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने एक वाक़या सुनाया था, बड़ा मजे का। उन्होंने कहा जी पंजाब में सादात की बहुत कदर है ना, तो वहाँ एक हजरत साहब चले गए, हमारे गुजर कौम के थे, तो वहाँ जाके वो शाहजी बन गए। क्या बन गए? शाहजी बन गए। तो कुछ अर्सा बाद उन्होंने अपनी बरादरी के एक और आदमी ले गए, चलो इसको भी कुछ पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, चले गए। तो कुछ अर्सा बाद इनकी आपस में लड़ाई हो गई। अब उसके मुक्तदी सारे लोग वहां बैठे थे, तो इसने उसको आवाज दी उन सब के सामने, नहीं बाज आते, ओ सैयद गुजर हुसैन शाह। उसने हाथ जोड़े, उसने कहा वो बड़ी बड़ी बड़ाई खराब कर सकेंगे। तो ये कुछ लोग सैयद हैं, कुछ मुतसैयद हैं। मुतसैयद मतलब है जबरदस्ती सैयद बन गए। आई बात समझ? तो बहरहाल सादात हमारे सर आंखों पे, हमारे नबी की आल औलाद, अल्लाह ने उनको एक अजमत और कदर अहले बैत के हवाले से दी हुई है, और जो सिर्फ हमारे ईमान का हिस्सा है जी। कुछ जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। वो जो दूसरे हैं ना जाफरियों की तो हम बात ही निकल, तो ना इधर ना तीन में न 13 में, वो किसी में भी नहीं है। वो तो खामखा के एक दरमियान में एक इस्लाम की बुनियादें खोखला करने के लिए अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी यमनी से एक नस्ल चलाई थी, जिसने हजरत उस्मान गनी साहब को शहीद करके, और फिर जो है उस वक़्त दारुल खिलाफा कहाँ से कहाँ पहुँचाया,
मदीना से कूफा में, और वहाँ उस वक़्त से जंगें करवा के मुसलमानों की आपस में लड़ाते लड़ाते आज तक पूरी दुनिया में अफरा तफरी बनाई हुई है। और नया कुरान, नई हदीसें, नया मज़हब, नई चीज़ें, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। वो तो न इधर के हैं न उधर के हैं। आले बैत भी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा। और ये भी याद रखें, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अहले बैत का अलग से पोर्शन भी नहीं बनाना चाहिए। हमारा असल जो मेयार है वो सहाबियत है। अंबिया के बाद, रसूल रिसालत और नबूवत के बाद असल मेयार फजीलत सहाबियत है। अब इस सहाबियत का जो असल मेयार हो जाता है, इसमें फिर आगे ग्रेड है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अशरा मुबशरा, क्या कहते हैं इसको, अशरा मुबशरा के बाद फिर आप देखें असहाबे बदर, असहाबे शजरा जो 1500-1400 सहाबा हैं। फिर मक्का से पहले वाले जो लोग हैं उनको देखें, ठीक है जी। बदर वाले इनको देखें, 313 को देखें। फतेह मक्का से पहले वाले मुसलमान होने वालों को देखें। इनके फिर अल्लाह ने रुतबे कायम किए हैं। फिर इनके अंदर एक और इजाफी ग्रेड कायम किया है, बाज़ों की ज्यादा हुजूर से निस्बत है। अब निस्बत कैसे बात है, कुर्बानियां ज्यादा हैं। जिस तरह अबू बकर की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं, यानी रिसालत से पहले भी 18 साल बचपन का याराना है, आपस में मोहब्बत है। सबसे पहले ईमान लाने वाले, रेशम का कारोबार है, सब कुछ, कपड़ा, हर चीज जो है उनके कदमों पे निछावर करने वाले हैं। अपना सब कुछ ला के एक सुई तक नहीं छोड़ रहे। तो जाहिर बात है कुर्बानी, इस्लाम कुर्बानियों को देखता है, नसब रिश्तों को नहीं देखता। ये हमारा उनके यहाँ बुनियादी, वो कहते हैं नसब रिश्ता खून, हम कहते हैं नहीं। पहले कुरान को देखो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, कुरान ने मेरा दी है, तुम में सबसे बेहतरीन अल्लाह के यहाँ तकवे वाला कहा है। तकवा एक सिफत है, ये नस्बी कोई निस्बत नहीं है, ये एक दियानत, उसकी अमल की एक निस्बत है। और आखिरत में सबसे वज़नी अमालनामा किसका होगा, अखलाक। अखलाक भी एक वसफ है, ये रिश्तेदारी नहीं है। आखिरत में सबसे भारी चीज अमालनामे में इखलास, खुलूस और अखलाक। दुनिया में सबसे बाइज्जत बनने वाली चीज कौन सी है, सबक कौन सा है, तकवा। तो ये तो साफ है, कुरान करीम और हदीस हमें साफ बता रही है। बाकी ठीक है, आब अलैहिस्सलाम के साथ जिनकी निस्बत करीबी थी खानदान की, उनको अल्लाह ने फिर इजाफी मनसब दिया। खासकर आपने अहले बैत इतरती के लफ्ज से उनको, और उनके दीगर रिवायात से आपने उनको, हाउला अहलु बैती, इस तरह के रिवायात से आपने उनको इजाफी ग्रेड दिए। बिल्कुल सारी चीज़ें अपनी जगह, और हदीस सक़लैन है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन उससे आप बनावटी किस्म की चीज़ें निकाल निकाल के सहाबा को किनारे लगा दें, उन पर कुफर के फतवे लगाएं, और सिर्फ 4, 5, 10 आदमियों की बात करके आप अलग से एक मजहब, अलग से कुरान, अलग से हदीसें, तो ये तो नहीं है। ये तो हम असल समझते हैं, असल बदमाशी है किधर है, असल मकसद और है, असल मकसद कुछ और है। तो बाकी ये हमारे हैं। कोई मुसलमान किसी अहले बैत का या सहाबा का या अंबिया का या हमारे जो मुसल्लम शख्सियात उनमें से किसी का दुश्मन, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दुश्मन, मोहब्बत रखने वाले। तो बतकल्लुफ ये हो गया जी। इसी तरह आप देखें तजन्नुम आ गया जी। तजन्नुम का माना होता है जानिब से, जानिब का माना किनारा, किनारा, परहेज, इज्तिनाब इसी से है, परहेज करना, इज्तिनाब। अब देखें तजन्नमा का माना हो जाएगा तहव्वबा ज़ैदुन, हूब कहते हैं, मिसाल दी इन्होंने किसकी जी, हूब की। हूब का माना होता है इन्नहु काना हूबन कबीरा, गुनाह, बड़ा गुनाह। हूब किसे कहते हैं, गुनाह। आप उसके अंदर माखज़ कौन है, यही हूब, गुनाह। तो तहव्वबा ज़ैदुन का मतलब माखज़ से परहेज करना, यानी गुनाह से परहेज करना। तहव्वबा ज़ैदुन का क्या माना होगा, ज़ैद इस गुनाह से बचा। जो हूब किसके अंदर पड़ा हुआ है, तहव्वबा के अंदर माखज़ है, उससे बचा। तो बचना किसको कहते हैं, तजन्नुब, इख्तिलाफ करना, परहेज करना। लुब्स, लुब्स का माना अभी मैंने पीछे बताया था आपको, लिबास का माना पहनाना, तो लुब्स का माना पेन। लुब्स से माखज़, माखज़ का पेन आ गया, पेन। तखत्तमा, खत्म किसको कहते हैं भाई, खत्म, अंगूठी, मोहर को खत्म, मोहर को कहते हैं। खत्मुल मदरसती, मदरसा की मोहर, खातमुल मदरसती, मदरसा की मोहर, खातम, खत्म, ये मोहर को कहते हैं, स्टैम्प। अच्छा जी, अंगूठी को भी कहते हैं, क्यों, पहले जमाने में मोहर किस में लगी होती थी, आप अलैहिस्सलाम की मोहर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब देखें तखत्तम, बाब तफाउल से हमने जब इसको लेके गए, तो माखज़ का पहनना, माखज़ कौन है इसमें, खातम, ठीक है, खातम। खातम किसको कहते हैं, अंगूठी को, मोहर को। तो तखत्तम ज़ैदुन,
जैद ने वो ख़त्म पहनी यानी अंगूठी पहनी। आगे चले तामुल। तामुल का माना है किसी चीज को काम में लाना, किसी चीज को अमल में लाना, अमल में काम में। तामुल अमल से बना हुआ, माखज़ को काम में ला रहा। दोहन, दोहन कहते हैं तेल को। दोहन किसको कहते हैं? तेल को। तो दोहन तदहना ज़ैदुन, ज़ैद ने तेल अमल में लाया, मालिश शालिश की थी। ज़ैद ने तेल को अमल में लाया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर दोहन तेल को कहते हैं और वो माखज़ है, उस माखज़ को काम में लाया इसने। आगे ततर्रसा, तरस तुर्स, ये पीछे आपने पढ़ा है, ये पीछे क्या माना इसका? ढाल। तो ततर्रसा अमरुन, ज़ैद ने ढाल को काम में लाया। माखज़ को काम में लाना ना, तामुल इसको कहते हैं। अच्छा, तखय्यमा खैम, खियाम किसको कहते हैं? खेमे को। तखय्यमा बकरुन, ज़ैद ने खेमा खड़ा किया। खेमा बनाया नहीं, खेमा खड़ा किया। खेमे की तरपाल नहीं बनाई, खेमा खड़ा किया, बनी हुई थी उसे खेमा, खेमा बना दिया। इत्तिखाज, इत्तिखाज का माना मैंने पीछे बताया था, ये देखें पीछे गुजरे हुए हैं सारे। इत्तिखाज बनाना, इत्तिखाज बनाना। अब इसकी कई की सूरतें हैं। सूरत नंबर 1 माखज़ बनाना, खुद माखज़ को बनाना। तबव्वबा, बाब किसको कहते हैं? दरवाजे को। बाब क्या होता है जी? दरवाजा। और बव्वाब क्या होता है? नहीं, दरबान। बव्वाब दरबान, दरबान चौकीदार, बादशाह के दाएं बाएं खड़े होने वाले लोग। ठीक है जी। दरवाजों पर खड़े होने वाले सिक्योरिटी जो होते थे, वो दूसरों को प्रोटोकॉल देने के लिए। बव्वाब। अब ये बव्वाब इसे निकालें या बाब निकालें, ऊपर इन्होंने तर्जुमा बाब तक किया हुआ है, नीचे आशी वाले ने कहा है कि इसका माना बाब वाला नहीं होना चाहिए, दरबान वाला होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको दोनों बताया। आशी में लिखा है, नहीं लिखा नीचे? अच्छा, चलें दोनों तर्जुमे करते हैं हम। तबव्वबाज, पहला माना करें, ज़ैद ने दरवाजा बनाया। देखें बाब तबव्वा में माखज़ है, उसी माखज़ को बनाया यानी दरवाजे को बनाया। दूसरा माना करें नीचे वाला, दरबान बनाया। ज़ैद ने दरबान बनाया, अपना चौकीदार बढ़ाया किसी। चलें जी आगे, माखज़ को लेना, माखज़ को लेना, ये भी इत्तिखाज़ में लेके आए हैं। तजन्नबा, जानिब से है, किनारे से है। इसका माखज़ क्या है? जहाँ जानिब, जानिब है ना, तो ज़ैद ने किनारा लिया, ज़ैद ने किनारा साइड ली, किनारा लिया, किनारा कश हुआ। लेना, किसी चीज को माखज़ बनाना, किसी चीज को माखज़ बनाना। अच्छा, किसी चीज को, मसलन हीटर, मसलन टपाई है, उसको बैठने का शौक था, कुर्सी नहीं थी, उसने टपाई को क्या बनाया? कुर्सी। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मिसाल दें, जो उन्होंने मिसाल दी है, तवस्सदा, विसादा किसको कहते हैं? तकिए को। विसादा किसको कहते हैं? तकिया। तवस्सदल हजरा, उसने तकिया बनाया किसी चीज को, यानी पत्थर को तकिया बनाया। जिस तरह हज़रत उमर साहब ने ईंट को, पत्थर को अपना सराहना बनाया। माखज़ में पकड़ना, माखज़ में पकड़ना, माखज़ में पकड़ना। इन लफ्जों पर गौर करें। तअब्बता, इबित कहते हैं बगल को। इबित किसको कहते हैं? तो तअब्बता का माना क्या होगा फिर? बगल में, बगल में। आगे आया हुआ असबिया, बच्चा, क्या मतलब होगा? हाँ, बच्चे को बगल में लेके पकड़ा। तो इबित किसको कहते हैं जी? और ये यहाँ पर क्या है? माखज़। इसी से हमने बनाया है फेल, तअब्बता। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो है तदरीज, तदरीज का माना आप पीछे पढ़ के आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता किसी काम का होना, शुरू में पढ़ के आए हैं, दर्जा बदर्जा। तजर्रा ज़ैदुन, ज़ैद ने पानी तो पिया लेकिन गोंट गोंट करके, गोंट गोंट करके। खाना तो खाया लेकिन लुक़मा लुक़मा करके। ठीक है, गोंट गोंट करके पानी पिया। यही मैं आपको बहरहाल अबलगा और बल्लगा में मैंने फ़र्क बताया था। आगे चले जी, नंबर 8 तहव्वलत। तहवील पीछे आपने पढ़ा है, तहवील क्या होना पड़ा था आपने? लुटाना, फेरना। यहाँ तहव्वुल है,
हो जाना, फिरना, हो जाना, फिरना। वो था मुताद्दी, ये लाजमी, ये वो है लौटा देना, ये लौट जाना। असद साहब वो है लौटा देना, ये लौटना। वो है मुतद्दी, ये है, ये फर्क है। अब माखज बनाना, ऐन माखज या मिसले माखज कर देना, ये दो चीजें पीछे गुजरी हैं। मसलन देखें, तनस्सरा ज़ैदुन, ज़ैद नसरानी खुद हो गया। पीछे क्या था? ज़ैद ने अमर को नसरानी बनाया। यहाँ क्या है? खुद। या मिसल के माखज के बनाना, मसलन तबहरा, ज़ैद दरिया के तरह हो गया, दरिया की तरह। किसमें? सखावत में। दरिया तो नहीं हो सकता एक इंसान ना, दरिया की। और तबहरा में बहर है, बहर किसको कहते हैं? दरिया को। बहर किसको कहते हैं? दरिया। ठीक है, आगे चले। सैरूरा, सैरूरा तो आपने माशाल्लाह पीएचडी की हुई है। हो जाना कि कर देना? कर देना। वाला होना या वाला कर देना? वाला कर देना। हो जाना, हो जाना। अच्छा अच्छा, हो जाना, हो जाना, हो जाना। सैरूरा, ये सैरूरा आ गया। साहिब माखज हो जाना। तमव्वला माल से, माल का माना क्या होता है? माल। तमव्वला ज़ैदुन, ज़ैद माल वाला। तमव्वला कौन सा सीगा है? बाब तफाउल की माजी है। तमव्वला या तमव्वलु, तमव्वु। अच्छा, मुवाफaqat नंबर 10। मुवाफaqat का क्या मतलब है? अभी आपने बताया था, माने एक जैसे हो या जुदा जुदा? शाबाश। अब किस किस के साथ होंगे? नंबर 1 फ़ाला मुजर्रद, नंबर 2 अफ़ाला बाबे फ़ाल, नंबर 3 फ़अला बाबे तफ़ील, नंबर 4 इस्तफ़ाला बाबे। अब देखें यहाँ पर मिसालें दी उन्होंने। मिसाल अव्वल बाबे सुलासी मुजर्रद की, तक़ब्बला बाबे तफ़ाउल खुद आ गया ना, कबूल किया, कबूल किया। कबीला का माना भी ठीक हो गया जी, समझ गए बात को? कबूल किया। और अगर बाबे तफील से लेके जाएं तो उसका माना होता है बोसा दिया, कब्बला बोसा दिया। आई बात समझ? लेकिन वो यहाँ हम नहीं मुराद देते। यहाँ पर तक़ब्बला बाबे तफ़ाउल खुद है और उसकी मुवाफ़क़त किसके साथ हो रही है? सुलासी मुजर्रद के साथ। कबीला यक़बलु, समिया, समिया। दूसरी मिसाल है अफ़ाला। अफ़ाला देखें, अफ़ाला तबस्सरा बाब तफ़ाउल खुद आया, देखा, देखा माने साथ देखें लिखे हुए नहीं है। पहले के माने मैंने क्या बताया? कबूल किया। दूसरे का माना क्या है अजमल साहब? अजमल साहब माने साथ लिख लेंगे। अच्छा है, तबस्सरा देखा। अब सरा का माना भी देखा, ठीक है। अच्छा, फमन अबसरा फली नफ्सी, हुफ़ाज़ इकराम, फमन अबसरा फली, बस जिसने देखा यानी अपने आप को देख लिया और टटोला और सीधा किया, फली नफ्सी, फायदा किसको होगा? उसी को होगा। अच्छा जी, इधर ना देखे तो था आगे तो देखना पैसे। हाँ, इतनी एक्स्ट्रा आदमी सही रही। अच्छा, मिसाल सोम, फ़अला, फ़अला का मतलब तकज़्ज़बा। देखें बाबे तफ़ाउल बाबे तफ़ील के साथ मुवाफ़क़त है इसकी। तकज़्ज़बहु, उसने उसकी निस्बत की झूठ की तरफ, झूठ से उसको मंसूब किया। तो कज़्ज़बा बाबे तफ़ील का माना भी यही है, उसने उसकी तकज़ीब की यानी उसको झूठा करार दिया, उसको झूठ की निस्बत की। मिसाल चारम बाबे इस्तिफ़ाल के साथ, तहव्वजा खुद आ गया। एहतियाज किसे कहते हैं? ज़रूरत को। तो तहव्वजा का मतलब क्या है? हाजत तलब की, हाजत। और इस्तहवजा का माना भी क्या है? और आपको पता है बाब इस्तिफ़ाल में अलिफ सीन किसका फायदा देते हैं? तलब माखज़। किसका? तलब माखज़ का फायदा देते हैं, तलब माखज़ का। ये आगे खुद भी आ रहा है बाब इस्तिफ़ाल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इब्तिदा, इब्तिदा की दो सूरतें हैं। एक ये है कि उसका मुजर्रद सिरे से ना आता, सिरे से, जैसे तशम्मसा, तशम्मसा बाब तफ़ाउल है ना, धूप में बैठा, लेकिन इसका मुजर्रद शरद नीचे आशी वाले ने इतराज कर दिया,
वो कहता है कौन आता है इसका मुजरद नहीं आता, ऐसी काट के दसते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसका मुजरद निकाल के दिए, शमसा यौमुना, आफ्ताब मेरा दिन रोशन हो गया, हमारा दिन क्या हो गया, रोशन हो गया। वो कहते हैं शमसा आता है सुलासी मुजरद से भी आता है, लिहाजा कोई और मिसाल दें कि जिसमें सुलासी मुजरद ना आता। बहरहाल इन्होंने एतराज कर दिए। नीचे आगे चलें जी। मुजरद में किसी और माना के लिए इस्तेमाल हो, यानी मुजरद आता तो हो लेकिन मुजरद में माना और हो और मजीद में जाके माना अजमल साहब और हो। अभी पीछे गुजरा ना कलम, कलाम के मैंने बताया था ना, कलाम तकलीम से बाब तफील से बात करना और सुलासी मुजरद से जख्मी करना। यहाँ देख लें तकल्लमा वही आ गया, तकल्लमा ज़ैदुन, ज़ैद ने बात की, और मुजरद से कलम, कलम का माना क्या है, जख्मी करना। ठीक हो गया। आगे चलें जी। बाबे खासियत मुफाला, मुफाला में जो है खासियतें चंद हैं, 7 हैं। पहली है मुशारकत, मुशारकत यानी दो तरफा शिरकत। मुशारकत का क्या मतलब है, दो तरफा शिरकत, दो शख्सों का इस तरह मिलकर काम करना कि एक का फेल दूसरे पर वाक़या हो, यानी एक ही को मारे दुई को मारे, इसका मौका उसका वाक़या हो, उसका मौका, या दो को कनिया खुरकाई जैसी खुरकते नहीं रखते, ये उसी कंड खुरकते, उसी कंड खुरकते, दोनों ने खारिज की। आई बात समझ? तो इसको कहते हैं मुशारकत। जिस तरह मुशारकत हमारे यहाँ एक कारोबार भी है, मुजारबत, मुशारकत, इजारा, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ बिजनेस के हवाले से, मुराबहा, तौलिया, वज़इया, मुख्तलिफ किस्में हैं बे की। तो मुशारकत दो पार्टनरशिप होती है, और एक का काम हो और एक का पैसा, उसको मुजारबा कहते हैं। और इस्लामी जो बैंकिंग, बैंकारी है, मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी वगैरह, उनमें ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ये मुशारका, मुजारबा। और बाकी चीज़ें इजारा, तीसरी चीज़ पर है इजारा, फिर वो जो तबर्रो, अगले तबर्रो में दूसरी चीज़ें चली जाती हैं। अच्छा जी, मुशारकत में देखें यहाँ पर दो शख्सों का इस तरह काम करके मिलना कि एक का फेल दूसरे पर वाक़या हो, यानी दोनों में से एक, हर एक फाइल हो और हर एक, मतलब ये उसको खुरकते फाइल है, वो इसको खुरकते फाइल है, ये उससे खुरकने के एतबार से मफूल है, इससे खुरकने के एतबार का, आई बात समझ? ये उसको कुटते है, उसको कुटते है, दोनों एक दूसरे को बाप तपे मारते हैं। फाइल भी हैं, दोनों पैसे, दोनों मिल के काम करते हैं, या एक काम कर दे लेकिन पैसे दुए भी लाए दें, मुझा दिलाए दें, इसको पार्टनरशिप आते हैं मुशारकत। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ पर दोनों फाइल भी हैं, दोनों मफूल भी है। ज़ाहिरी एतबार से तो एक सुने, अब जब आप इबारत इनकी लाएंगे तो ज़ाहिरी एतबार से एक को फाइल बनाएंगे और दूसरे को क्या बनाएंगे, लेकिन तर्जमा जब करेंगे तो आप दोनों को शरीक करेंगे। क्या कहा मैंने, इस बात को जरा दोहराएं। जब अरबी इबारत लाएंगे तो अरबी इबारत में आपको जबर ज़ेर पेश लानी होती है ना, परेशानी तो ये है हमें। तो जबर ज़ेर पेश में आप फाइल किसको ज़ाहिर करेंगे, एक को, और दूसरे को क्या ज़ाहिर करेंगे, तो जो जिसको फाइल ज़ाहिर करेंगे उस पर क्या आएगा, रफा, और जिसको मफूल ज़ाहिर करेंगे उस पर क्या आएगी। लेकिन तर्जमा किस तरह करेंगे, दोनों को शरीक करके, मुशारका है ना। अब मिसाल के तौर पर देखें, क़ातला ज़ैदुन अमरन, ये देखें मारा ज़ैद ने अमर को, बजाय तो ये कि किताल किया, कुटिया, मारिया। ये कातला का मतलब कत्ल करना नहीं है, इसका मतलब आप ले लें किताल, किताल का मतलब है मार कुटाई, कत्ल और चीज है, कत्ल का मतलब है सिर्फ मार छोड़ना। किताल बाबे मुफाल से है, मसदर है, इसका माना है मार कुटाई, क्या करना, मार कुटाई। और इस मार कुटाई में मार भी सकते आदमी, लेकिन औंधी मार कुटाई है। तो जैद अमर ने बाहम किताल किया, मार कुटाई। देखें बाहम का लफ्ज क्या बताता है, हर एक फाइल है और हर एक, लेकिन इबारत में देखें जरा, जैद फाइल है और अमर क्या बना हुआ है, तो ये बात बता रहे, ये नुकता समझ आ गया। इबारत में एक फाइल ज़ाहिर होगा और दूसरा, लेकिन तर्जुमा में दोनों, इसको अच्छी तरह समझे। मुवाफकत आ गया जी, मुवाफकत फिर भी मुड़ के आ गया, माने मिलते जुलते हों, सुलासी मुजर्रद से हों, जैसे साफरा ज़ैदुन, क्या माना, ज़ैद ने सफ़र किया, और बाबे सुलासी मुजर्रद से लेके जाए सफ़रा, सफ़रा का माना भी क्या है, सफ़र क्या है, सुलासी मुजर्रद। मुवाफकत अफ़ाला, बाबे फ़ाल से मुवाफकत, अफ़ाला का मतलब बाअतुहु, मैंने उसको दूर किया, मैंने उसको बहुत से, बहुत का माना क्या होता है, दूरी। अब अतुहु ये बाबे इफ़ाल है, मैंने उसको दूर किया, दोनों का माना एक ही है।
मुवाफ़क़त तफ़ाअल, तफ़ाअल के साथ भी इसमें मुवाफ़क़त है। मसलन शातमा ज़ैदुन, ये बाबे मुफ़ाल है। गाली दी ज़ैद ने अमर को, गाली दी ज़ैद ने अमर को। और तशातमा, दोनों ने गालियाँ दी, दोनों ने गालियाँ दी। तो एक शातमा ज़ैदुन अमर का मतलब ज़ैद अमर ने एक दूसरे को गालियाँ दी, एक दूसरे को गालियाँ दी। लेकिन देखें, देखने में एक फ़ाइल है और दूसरा ये मुशारका भी है, और इसी मुशारका में मुवाफ़क़त भी है। क्या मतलब? इस जैसा माना कौन दे रहा है? बाब तफ़ाउल। उसकी मिसाल क्या दी है? तशातमा। अच्छा, तस्जीर, तस्जीर का माना साहिब माखज़ कर देना या हो जाना, बना देना। जैसे आफ़ाकल्लाह, आफ़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे आफियत वाला कर दे, आफियत वाला कर दे। आगे लिखा हुआ है आई जालका, ये तफसीर है। यानी अल्लाह तुझे कर दे ज़ा आफियतिन, आफियत वाला। नंबर 6 इब्तिदा। इब्तिदा का मतलब होता है बिल्कुल शुरू से। अजमल साहब इब्तिदा समझ गए हो ना? मसलन देखें, कासा ज़ैदुन हादिही शिद्दा, कासा रंज उठाना, कासा रंज उठाना। अच्छा, कस्वा, कस्वा सख्ती को कहते हैं। अशद्दु कस्वा, ज्यादा सख्त, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। आसा रंज उठाया, ज़ैदुन ज़ैद ने, हादी शिद्दा इस तकलीफ से, इस शिद्दत से, तकलीफ से। ये तो आसा हो गया बाबे मुफाल। ठीक हो गया जी। उधर से इसको आप मुजर्रद में जाके चेक करें। कस्वा, कस्वा का माना सख्ती, अभी मैंने बताया ना। कस्वा का माना क्या है? तो मुजर्रद में इसका माना है सख्ती, सख्त चीज, सख्त चीज। और इधर माना क्या है इसका? तकलीफ उठाना। क्या उठाना? तकलीफ उठाना, रंज उठाना, दुख उठाना। माना जुदा है कि नहीं है? इब्तिदा। नंबर 6 7 आ गया जी, मुवाफ़क़त ना। ये देखें, ये इन्होंने पता नहीं क्यों अलग अलग जिक्र कर दिया है। ये तो मुवाफ़क़त के साथ लगते हैं ऊपर ना। नंबर 7 में डाल दिया, नंबर 7 में नहीं है। इसको नंबर 4 में करते हैं, ऊपर वाले के साथ निशान देकर, बल्कि नंबर 4 के साथ, नंबर 4 के साथ। ना तस्वीर तो अलग बनती है। इन्होंने मुवाफ़क़त मुजर्रद का है, अफ़ाला का है, तफ़ाला का है, नीचे जाके आखिर में मुफ़अल तफ़ील कह दी है। ये किधर लगाना चाहिए था इनको? नंबर 4 पे लगाना चाहिए इसको। नहीं, 4 के बाद 5 होना चाहिए जी। 4 के बाद 5 आना चाहिए। देखें, मुवाफ़क़त नंबर 2 है ना, खासियत। खासियत नंबर 2 कौन सी है? मुवाफ़क़त के अंदर फिर आगे ज़ैली चीज़ें कितनी बनती है? मुजर्रद, अफ़ाला इफ़ाल, तफ़ाअला तफ़ाउल, और नंबर 4 फ़अला तफ़ील। ये नंबर 4 है। नहीं समझ आई? ये तुसी अपने नंबर नहीं चाहो ताकि तुम समझ आओ ये चीज़ कितनी लगी। नंबर 4 है। यहाँ किताब में गलती हो गई है ना। अच्छा, आगे चलें जी। खासियत तफ़ाउल, इसकी 7 खासियतें हैं। तशारुक, तशारुक और सामने आपने मुशारकत पढ़ा है। मुशारका वही बाहम, यहाँ तशारुक आ गया है। ये खासियत मिसल मुफ़ाला के है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुफ़ाला में हर एक फ़ाइल और दूसरा क्या होता है? हर एक फ़ाइल और मफ़ूल होता है ना। तफ़ाउल में दोनों को बसूरत फ़ाइल जिक्र किया जाता है, दोनों को। जी। वहाँ एक को फ़ाइल लाया जाता है, दूसरे को मफ़ूल, और तर्जमा दोनों को बराबर रख किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है? दोनों को फ़ाइल। मिसाल के तौर, अगरचे फ़ेल के सुदूर और वक़ू दोनों का यकसा ताल्लुक होता है, यानी दोनों में हर एक फ़ाइल भी होता है और मफ़ूल भी, लेकिन इबारत में हम फ़ाइल मफ़ूल नहीं बना के लाते, बल्कि दोनों को फ़ाइल। देखें, तशातमा ज़ैदुन व अम्रुन, गालम गलोच की ज़ैद ने और अमर ने बाहम, माना वही है, लेकिन क्या फ़र्क आया जी? मुफ़ाल और उसमें दोनों को फ़ाइल बनाकर लाया। उसमें एक को फ़ाइल, एक को, इसलिए उसका नाम हमने रखा मुशारकत, और इसका क्या नाम रखा? तशारुक। शिरकत, शिरकत आ गई। अब आगे कहते हैं शिरकत की फ़कत फ़ेल, सुदूर फ़ेल में, ना कि वक़ूए फ़ेल में, यानी फ़ेल के सादिर होने में, ना कि सादिर होने में, ना कि सिर्फ वाक़े होने में, ना कि वाक़े होने। जैसे तराफ़ा शय्यन,
दोनों ने मिलकर उठाया पत्थर शत्थर, दोनों ने एक शे को उठाया, यानी एक पत्थर को, एक भारी पत्थर था, दोनों ने मिलकर उठाया। उठाने के जो फेल है, फेल इनसे उठाने का फेल सादिर होने में दोनों बराबर है। आगे दोनों ने उठा के पकड़े रखा बराबर बराबर, दोनों ने बराबर जोर लगाया, दोनों ने बराबर रखा पकड़ा हुआ, या एक ने ज्यादा देर पकड़ा दूसरे ने छोड़ दिया, दोनों उसको उठा के कहां ले गए, ये आगे लंबी चौड़ी बातें नहीं है, सिर्फ ये है कि शुरू में उठाने में दोनों बराबर हैं। इसको कहते हैं सुदूर फेल में बराबर होना, ना कि वक़ूए फेल में। समझ आ गई होगा? आगा नहीं पता, फिर कोई गालों ने दिया जोर कस ज्यादा लाया और फिर उसके बाद पकड़े किस रहे दोनों, एक दोनों सुनिए बराबर या चीज उठाने दे बाद ये हाथ ही लाए वो तो हाँ सोशल मीडिया दे हो सी ना, एक जना हमें चाहे उधर हमने मार दे, इधर हमने मार दे, चीजें लोग इधर खड़ दे, उधर खड़ दे, वो चीज मुक जुल दिए गड़ी ले जुल दिए जना होती हमने मार दे रहने को सारे ना दर्दी भी करके अंदर ऐसी भी होने ना सगोल ना। अच्छा अच्छा, तो असि ब्रेक करा, अच्छा चलो ये इसको रोके होता। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, तो हम यहाँ से जा रहे थे, यानी शिरकत हमने पढ़ लिया ना। इसके बाद आगे क्या आ गया जी? आगे आ गया तख़यील। तख़यील, तख़यील का मतलब वैसे तो ख्याल करना, ख्याल करना, तसव्वुर में लाना, दिखाना किसी चीज का। अच्छा, यानी किसी चीज को, किसी को माखज का हुसूल अपने अंदर दिखाना जो दर हकीकत हासिल नहीं है, दर हकीकत हासिल नहीं। माखज का हुसूल के मुझे माखज हासिल है लेकिन दर हकीकत वो माखज अंदर हासिल नहीं। मसलन उस्ताजी में बीमार, हालांकि बीमार असा को पहले पहले जी बीमार बचो दे से जदों में होता चुना दे हां दे एक दो जदों को तलबात ज्यादा होंदे ऐसे ना, ते वो कुदर लम्हा हो दे, कुछ लम्हा हो दे के जी हां बस सख्त बीमार कुछ ऐसा था खैर है चलो बच्चे थे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ रिपोर्टा मिलने लगी हैं, कोई ऐसा आप भी महसूस की थे, कोई गप्पा शप्पा ना दहियां, कोई छुप छाप के ऐसा। उसके बाद फिर मैं ऐसा ही ऑन डॉक्टर हमें तो सुना इंशाल्लाह इलाज कर। फिर जिस में जुना खंगा ना समझ आ जाता है, जुना पहले से उसी नब्ज चेक करा, अंदाजा तो हो गया आदमी ना नब्ज दी किस तरह है, तेज रफ्तार तेज है, नॉर्मल है, फिर गर्म है नी सिर, बाकी उसकी शक्ल सूरत ठीक है जी। उसके बाद फिर उसको थोड़ी मतलब गरम गरम में उसकी मुरम्मत हो जाए, और उसके बाद फिर मैं है टिकल वाला बाटा है करके डॉक्टर साहब को फोन करना चाहिए इसको टिकल आ सकते जी बुखार मतलब अच्छे टिकल आए उसको होना है, काम और लग गया सना। उसके बाद फिर बुखार कट के बीमारियां कट गई, फिर कोई मेरे बाद एक आध कोई बीमार सना चला, फिर वही पता लग जुदा सब ना भी जैसे पता लग जुदा तान के कम कटे। तो इस तरह का जो उज़र होता है ये तख़य्युल और तख़यील में आ जाता है। वो फौज में जो मुकर करते हैं ना, उनको फिर डॉक्टर आते हैं उनको गोल्डन इंजेक्शन लाओ ना, वो फिर खाली डिस्टर्बाटर होते हैं ना, वो भर के उसमें गोश्त लाया मुझे दर्द कर दो ना। अच्छा, इतना बीमारी है दर्द नहीं हो ना, वो मतलब 5 सीसी भर के लाओ तो फिर 4 दर्द नहीं छोड़ता। अच्छा नहीं पाने को। अच्छा जी, इसी तरह ये हो गया जैसे इसकी मिसाल है तमार अदा ज़ैदुन, ज़ैद ने दिखावे के लिए अपने आप को मरीज बना लिया, हालांकि वो दर हकीकत मरीज नहीं था। तमार अदा ज़ैदुन। फायदा तकल्लुफ और तख़य्युल। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि देखें, एक पीछे तकल्लुफ के बारे में आपने पढ़ा था, तकल्लुफ बज़ौर किसी चीज का लेना दर हकीकत उसका मुस्तहिक नहीं होता। आगे तख़य्युल और तख़यील भी यही हो गया। फर्क क्या हुआ? जवाब दे रहे, तकल्लुफ में जो माखज होता है, माखज फेल, वो मरगूब होता है, मरगूब फी, क्या मतलब रग़बत वाला होता है, मीठा मीठा होता है, मीठा मीठा। और जो तख़यील में होता है वो मीठा नहीं होता, मजबूरी होती है। मतलब बीमारी का अपने अंदर बताना, बीमारी कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, लेकिन मजबूरी है, छुट्टी करनी है। सब हंसते हैं ना। अच्छा, इसी तरह जो है तकल्लुफ में जो होता है वो चीज
मरगूफी होती है, मतलब अंदरों अच्छी लगती है। ठीक है जी। मसलन उसकी मिसाल जो दी थी वहां पर देख लें, तजव्वा आमरुन, भूख को उसने लिया, भूख को उसने लिया। इंसान चाहता है ना कोई अच्छी शय हो तो मुख भूख ज्यादा लगी हो, ज्यादा खावा, सही चस्केला खावा, और भूख मुर्जुल है तो शय बड़ी सोहनी पकी दी होता आदमी तो यार और भूख ही नहीं करा। तो भूख मरगूफी चीज होती है, खासकर जब आदमी दावत में गिरो। ठीक है ना। फिर वो लतीफा तो आपने सुना होगा कि जन्नत बेहोश से बैठी रोटी खाने से कसर उठा था किसी शादी में, तो जन का पानी पीते है तो हमारी चपेड़ो सा है तो पानी थी याद आने घर नहीं याद आ, बोटियां खा चावल खा, वो सहे आबा जी तय बैठा लो। उस दुई चपेड़ मारी उसे करें करें तय बैठा ले मुगना दस्ते। अच्छा जी, मुतावात फाल। अब मुतावात आ गया। मुतावात का क्या मतलब है? नहीं, मुतावात अभी देखें फिर गुजरे उसके मुताबिक, मुताबिक होना, मुती होना, मुती होना, उसके मुताबिक होना। क्या मतलब? हाँ जी, उसका असर फाला और अफाला। अफाला का मतलब है बाबी मुफाला के ताबे होना, अफाला का मतलब है बाबे इफाल के ताबे होना। मसलन बातुहु, मैंने उसको क्या किया? दूर किया। फतबादा, पस वो दूर हो भी गया, मैंने दूर करने का असर कबूल किया उसने। ये वही है मुआसिर और मुतासिर, फेलिया और इनफियालिया, फेलिया और इनफियालिया। इसलिए तबादा का मुताबे हुआ, मैंने उसको दूर किया बस वो दूर हो गया, असर कबूल किया उसने। ठीक है, आगे चले। मुवाफकत मुजरद, माना एक जैसा होना। मसलन ताला बाब तफाउल का माना है बुलंद हुआ, तो अला यालू, नसरा उसका माना भी क्या है? बुलंद होना, सुलासी मुजरद का। मुवाफकत अफाला बाब इफाल के साथ मुवाफिक होना था। यामना का मतलब है यमन में दाखिल हुआ। अयमना का माना भी क्या है? यमन में। अयमन दाएं तरफ को भी कहते हैं, दाएं तरफ को भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह इब्तिदा, इब्तिदा का मतलब क्या है जी अजमल साहब? मुखालिफ, बिल्कुल इब्तिदा से नई चीज, नया माना आ जाना, जो सुलासी मुजर्रद में ना हो या सुलासी मुजर्रद सिरे से ना हो। जैसे तबारकल्लाहु, क्या माना है इसका? अल्लाह बरकत वाला, अल्लाह। इसका मुजर्रद है बरका, उसका माना है ऊंट बैठा, बरक। बरक का मतलब होता है ऊंट का बैठना, ऊंट का। अब ऊंट का बैठना और अल्लाह का जो है वो क्या कहना, बाबरकत वाला होना, कितना बड़ा फर्क है ना दोनों मानों में। तो इसको इब्तिदा, नए सिरे से एक नया माना आ गया। फायदा, बाबे जो लफ्ज बाबे मुफाला में दो मफूलों को चाहता हो, बाबे तफाउल में एक मफूल चाहेगा। बाबे मुफाला में जो दो मफूलों को चाहता हो वो मुफाला में, तफाउल में एक मफूल को चाहेगा। और जो बाबे मुफाला में मुतअद्दी बयक मफूल होगा वो बाबे तफाउल में आके सिरे से लाज़िम हो जाएगा। दो मफूलों को वहां चाहने वाला मुफाला में यहाँ एक को चाहेगा, तफाउल में वहां एक को चाहने वाला यहाँ सिरे से क्या हो जाएगा? लाज़िम हो जाएगा। आप देखें आगे, जैसे जाज़ब तु ज़ैदन सौबन, मैंने जाज़ब जद, मैंने खींचा ज़ैदन ज़ैद को, यानी कपड़ा, ज़ैद का कपड़ा मैंने क्या किया? खींचा। अच्छा, अब देखें यहाँ दो मफूल है, हाँ जी, और बाबे मुफाल है ना। जाज़ब तु क्या है? बाबे मुफाल। अब इसको ले आते हैं बाबे तफाउल पर। तजाज़बना सौबन, हमने खींचा कपड़े, हमने खींचे यानी हमने एक दूसरे के कपड़े खींचे। देखें, हमने एक दूसरे के कपड़े खींचे, सौबन एक ही मफूल आया हुआ है। सौबन, हालांकि अंदर में दो हैं, उसने मेरे खींचे, मैंने, लेकिन बज़ाहिर मफूल एक आया हुआ है, जबकि पीछे बाबे मुफाला में दो हैं, जाज़ब तु ज़ैदन सौबन। अच्छा, ये हो गया दो मफूल, उसको एक लाया हमने। कातल तु ज़ैदन, मैंने किताल किया ज़ैद, मैं लड़ा ज़ैद से, मैं लड़ा ज़ैद से। ये किस में? बाबे मुफाला में, एक ही मफूल है। अब आए इसको बाबे मुफाला पर लेके आए, सिरे से लाज़िम कर देगा। तकातल तु अना व ज़ैदुन, लड़ाई की मैंने और ज़ैद ने, मैंने और ज़ैद ने लड़ाई की, सिरे से लाज़िम कर दिया, मफूल को उड़ा दिया। समझ आ गई बात?
अब आगे देखें खासियत इफ्तियाल, इसमें 6 खासियतें। इत्तिखाज, इसकी 4 सूरतें हैं जो बाब तफाउल में गुजर चुकी हैं। इत्तिखाज, अब वो मिसालें दे रहे हैं। इख्तजरा, सुराख बनाया। इख्तजरा, यहाँ पर जोहर क्या है? जोहर सुराख, तो वो माखज है। माखज इख्तजरा यानी माखज को लेना, किसी माखज को लेना, यानी हुजरा बनाया। उसने क्या किया जी? हुजरा बनाया। नहीं, वो इख्तजर, ये जोहर का माना हो गया ना, सुराख बनाया। इसको जब हम दूसरी मिसाल देते हैं इसकी, तो इख्तजरा हुजरा बनाया, यहाँ पर माखज हुजरा है और ये माखज बनाने की मिसाल है। किसकी मिसाल है? माखज बनाने की मिसाल है। तो जोहर, जोहर सुराख को कहते हैं। हुजर, हुजरा, हुजरा उससे बनता है। इसी तरह इजतनबा, जानिब पकड़ी, ये माखज पकड़ने की मिसाल है। वैसे इत्तिखाज की 4 सूरतें पीछे तफसील से पढ़ चुके हैं हम, इसकी मिसालें दे रहे हैं। तो इजतनबा, जानिब पकड़ी, माखज पकड़ने की मिसाल है। किसकी मिसाल है? पिछली कौन सी थी? माखज बनाने की। माखज बनाने की, ये किसकी है? माखज पकड़ने की, जानिब को पकड़ा। आगे है इग़्तज़शाता, बकरी को ग़िज़ा बनाया। ये है किसी चीज को माखज बनाना। माखज बनाना और चीज है, किसी चीज को माखज बनाना और चीज है। यहाँ बकरी को माखज बना दिया, यानी बकरी को ग़िज़ा बना दिया। इअतददहु, उसको बगल में। इअतज़द, अज़्द, अज़्द भी किसको कहते हैं? बगल, बगल को। और पीछे मैंने बगल एक और लफ्ज़ मालूम हुआ था, ताबता, इबिद, ठीक है। और तज़म्मना, ज़िमन भी बगल को कहते हैं। तज़म्मना, बगल में लेना। इअतददहु, उसको बगल में लिया। ये किसी को माखज में लेने की मिसाल है। माखज क्या है? बगल, उसमें लेने की मिसाल है, यानी बच्चे को लिया, जिससे पीछे हमने कहा था, किसी चीज को लिया। तसर्रुफ, खर्च करना, कोशिश करना, सही करना। फेल हासिल करने में कोशिश करना, फेल हासिल करने में तसर्रुफ करना। जैसे इक्तसबा, तो इक्तसबा का मतलब क्या होता है? कसब में कोशिश करना। कसब में, कसबा का माना सुलासी मुजर्रद से, और सुलासी मुजर्रद में कसबा, बलामन कसबा, जिसने कमाया। और यहाँ इक्तसबा बाब इफ्तियाल में इसकी खासियत हो जाएगी तसर्रुफ, यानी कसब के हवाले से तसर्रुफ करना, कोशिश करना। अच्छा, तखयीर, फाइल का अपने लिए कोशिश करना। तखयीर का वैसे माना होता है इख्तियार देना। क्या करना? यहाँ माना है, यहाँ मतलब है मफहूम इसका, फाइल का अपने लिए कोशिश करना। जैसे इक्ताल शाइरा, शाइर किसको कहते हैं? जो को, जो नापे। लेकिन किसके लिए नापे? फाइल का अपने लिए कोशिश करना। इक्ताल शाइरा, अपने लिए जो नापे, अपने लिए। अच्छा, आगे मुताबात, मुताबात का क्या मतलब है? असर कबूल करना। ठीक हो गया। गममतुहु फगतम्मा, मैंने उसको गमगीन किया। फगतम्मा, पस उसने मेरे गमगीन करने का असर लिया और क्या हो गया? गमगीन हो गया। मुवाफ़क़त, क्या मतलब? माना एक जैसा हो। मुजर्रद के साथ, इफ़ाल के साथ, तफ़ाउल के साथ, तफ़ाउल के साथ, इस्तिफ़ाल के साथ। मसलन मिसाल अव्वल है इब्तलजा, बलाजा, रोशन हुआ। इब्तलजा बाब इफ्तियाल है, रोशन हुआ। बलाजा सुलासी मुजर्रद है, रोशन हुआ, बराबर है माना। इफ़ाल में भी इसका बसात मिलता है, मुवाफ़क़त अफ़ाला। इह्तजज़ा, अहजज़ा, हिजाज़ मुक़द्दस में दाखिल हुआ, मुल्क हिजाज में दाखिल हुआ। अच्छा, मुवाफ़क़त तफ़ाअल बाब तफ़ाउल के साथ। इर्तदा बाब इफ्तियाल है, चादर ओढ़ ली। रिदा किसको कहते हैं? चादर को। किसा भी किसको कहते हैं? किसा, हदीसे किसा, हदीसे रिदा, अहले बैत वाली। चादर डाल के ना, हदीसे किसा और रिदा, ये चादर वाली हदीस होती है। तो ये हो गई। तो बहरहाल इर्तदा, उसी रिदा को लिया है यहाँ पर, चादर ओढ़ ली। तरद्दा का माना भी क्या है? चादर ओढ़ ली। तफाउल इसके साथ मिलता है माने में। चौथी मिसाल है मुवाफ़क़त तफ़ाअला के साथ। किसकी जी? इफ्तियाल की। इख्तसमा, झगड़ा किया ज़ैद ने और अमर ने। तखासमा, आपस में झगड़ा किया, एक ही माने। पांचवा आगे इस्तिफ़ाल के साथ मुवाफ़क़त। इतजरा, उजरत तलब की। इस्तजरा, उजरत तलब की। इस्तजरतल क़वियुल अमीन। अच्छा,
इब्तिदा इस्तलामा, इस्तिलाम बोसा, पत्थर को बोसा देना। इस्तिलाम कैसे कहते हैं? जो उम्रा में जाके हज में जाके हम बोसा देते हैं। माखज सलीमा, अब बाबे इसको सुलासी मुजर्रद से अगर हम ले तो इसका माना होता है संग। संग किसको कहते हैं? पत्थर। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरसर मोम हो जा, या सरसर संग हो जा। अच्छा जी, तो संग पत्थर को कहते हैं। अब सुलासी मुजर्रद में इसका माना वो आता है, लेकिन यहाँ पर इसका माना क्या है? पत्थर को चूमना। इस तलामा, इस आगे इस्तिफाल की खासियतें तलब माखज है। तो तलब माखज मसलन देख लें, इस्ताम तो मैंने उसका खाना तलब किया। मैंने बताया था ना कि ये तो मशहूर है, बाब इस्तिफाल में अलिफ सीन किसका माना देते हैं? तलब का। ये तो हर जगह होता है। ये ऐसी खासियत है, ये तकरीबन हर जगह पाई जाती है। ये ऐसी खासियत है जिसमें हर जगह पाई जाती है। बाकी खासियतें कभी होती कभी नहीं होती। लियाकत, लियाकत सलाहियत को लायक होना, किसी शे का माखज के लायक होना। इस्तरका सौबु, अब देखें रिका, रुका, रुका कहते हैं पेवंद को। किसको कहते हैं? पेवंद को। इस्तरका सौबु, कपड़ा पेवंद के लायक हुआ। कैसे पेवंद के लायक होता है? जब फट जाए। हज़रत उमर को मैंने खुतबा देते हुए देखा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जो गौर किया तो उनके कुर्ते पर गिने तो 12 पेवंद लगे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह। अच्छा, विजदान, विजदान का माना पाना, गटी वाला पाना ना, चीज द पाना। अच्छा, इस तकरमतुहु, मैंने उसको करीब पाया। अच्छा, हिस्बान, गुमान करना, हिस्बान गुमान, ये चीजें माने साथ लिखते जाएं। गुमान करना, किसी चीज को माखज के साथ मौसूफ गुमान करना, ख्याल करना। इस्तहसनतुहु, माखज क्या है? हुस्न, नेकी, हुस्न नेकी। इस्तहसनतुहु, मैंने उसको नेक गुमान किया, मैंने उसको नेक गुमान किया, गुमान किया इसमें से। अच्छा जी, तहव्वला, तहव्वुल, तहव्वुल वही किसी चीज का फेरना या फेरना, तहव्वुल, और फेरना हो तो तहवील। हाँ, लफ्ज याद रखें ना, तहवील बाब तफील वाला जो लफ्ज होता है वो मुताद्दी वाला होता है, बाब तफाल वाला जो लफ्ज होता है वो लाजमी होता है, ये ज़हन में रखें। तालीम, इल्म देना, ताल्लुम लेना, ठीक हो गया। अच्छा, तहव्वुल किसी चीज का यानी माखज या मिसले माखज होना, यानी माखज या मिसले माखज, ये दो किस्म पर है। सूरी ज़ाहिरी एतबार से, मानवी सिर्फ मानवी एतबार से, यानी अंदर छुपी हुई चीज के एतबार से। आई बात समझ? मसलन सूरी की मिसाल है, इस्तहजरत तीनो, तीन मट्टी को कहते हैं, तुराब मट्टी को कहते हैं, सलसाल मट्टी को कहते हैं, हमारे मसनून मट्टी को कहते हैं, ठीक है जी। और यहाँ इस्तहजरत तीनो, हजर किसको कहते हैं? पत्थर को। तो गारा, ये जो तीन है, गारा मिट्टी, गारा पत्थर हो गया, गारा गारा इतना खुशक हुआ, दिल ठीकरी हो गया, पत्थर हो गया। या पत्थर तो नहीं हुआ लेकिन पत्थर की तरह हो गया। तो ये माखज बना देना या माखज की तरह बन जाना। माखज कौन है इस्तहजरा में? हजर, पत्थर। तो पत्थर हो गया या पत्थर की तरह हो गया, माखज हो गया या माखज की मानवी। मानवी की मिसाल है, इस्तौ नकल जमलु, इस्तौ नकल जमलु, हाँ, इसका यानी कमजोर हो गया, जोफ में पड़ गया ऊंट, इस्तौ नका। अब इस जी ऊंटनी हो गया ना, जोफ में पड़ गया, यानी ऊंट ऊंटनी हो गया, यानी जोफ में पड़ गया। जाहिर बात है ऊंट की ताकत ज्यादा होती है और ऊंटनी की कम होती है, मादा की कम होती है। तो यानी ऊंट इतना कमजोर हो गया कि ऊंटनी होगी, जना कुड़ी हो गया। अच्छा, मानवी, ये मानवी एतबार से है, ज़ाहिरी एतबार से जना ही है। आई बात समझ? अच्छा, इत्तिखाज, जैसे इस्तौतनल हिंदा, बनाना, इत्तिखाज का मतलब बनाना। इस्तौतना, वतन किसको कहते हैं? वतन सब जानते हैं, वतन असली है जो भी दूसरा होता है।
इस्तौतना वतन बनाना, अल हिंदा हिंद को, तो हिंद को वतन बनाया, बनाना इत्तिखाज, इसका माना क्या होता है? इत्तिखाज, इसको अरबी में कहते हैं। अच्छा, कसर, कसर का माना क्या मैंने बताया था? मुख्तसर करना, किसी चीज को मुख्तसर करना, इख्तिसार के साथ आना। जैसे इस्तरजा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, जब हम कहते हैं कलमा इस्तिरजा, तो कलमा इस्तिरजा का मतलब क्या होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये देखें मुख्तसर इसमें। नंबर 8 मुतावात अफ़ाला, अफ़ाला बाब मुफ़ाला के साथ मुतावात का क्या मतलब है? असर कबूल करना। अक़मतुहु, मैंने उसको कायम किया, खड़ा किया, फ़स्तक़ामा, खड़ा हो गया, यानी उसने असर कबूल किया। मैंने उसको समझाया, सो वो समझ किया। मुवाफ़क़त मतलब वही माना मिलता जुलता। मुजर्रद के साथ अफ़ला, इफ़ाल, तफ़ाउल, इफ्तियाल। जैसे इस्तक़र्रा, ठहर गया, और क़र्रा, ये भी क्या है? ठहर गया। क़र्रा यक़िर्रु, ज़रबा। अच्छा, इस्तजाबा, अजाबा, जवाब दिया, जवाब दिया, दोनों का माना क्या है? जवाब दिया। इस्तकबरा, तकब्बरा, बाबे तफाउल, गुरूर किया, तकब्बुर किया, इस्तकबरा, अबा वस्तकबरा। इस्तअसमा और इअतसमा, उसने चुंगल मारा, उसने चुंगल मारा, क्या मारा? चुंगल मारा। अच्छा, इब्तिदा, इसी तरह यानी नए सिरे से माना इस्ताना, इस्ताना का मतलब उसने ज़ेर नाफ फाल क्या किए? साफ किए। लेकिन अगर इसको सुलासी मुजर्रद पर लेके जाएं, आनहु, उसने मदद की, उसने क्या की? और बाबे फाल पर भी इसका माना क्या है? मदद। आना युईनु इआनतन, मुईन, मददगार। ठीक है। अच्छा, इस बात के आगे इन्फियाल, आगे इन्फियाल में देखें लुजूम है इनसरफा, यानी बाबे इफ़ाल इन्फियाल के बारे में आपने पढ़ा था, ये लाजिम होता है मुतद्दी होता है? ये लाजिम होता है। क्या होता है जी? लाजिम। बाबे इन्फियाल लाजिम होता है। इनसरफा, फिरा, सरफा, फेरा, मुतद्दी है। तो ये जो सुलासी मुजर्रद में मुतद्दी था, सरफ अल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को सरफा, ठीक है। यसरिफु, सरफा, वो मुतद्दी था, बाब इन्फियाल पर लाया, वो लाजमी हो गया। इन सरफा फिरा, इन सरफा फिरा। लुजूम, लुजूम माने लाजमी करना। नंबर 2 इलाज, इलाज का मतलब यानी हवासे ज़ाहिरा से इदराक करना। हवासे ज़ाहिरा क्या चीज़ होती है? हवासे ज़ाहिरा खमसा, जिनसे इंसान किसी चीज़ को महसूस करता है। कुव्वत बासिरा, शामा, सूना, सूने की कुव्वत। जायका, सामिया, ठीक है जी। और लामेसा, पूरे जिस्म में महसूस करने की कुव्वत, सर्दी गर्मी को महसूस। हमारे एक दोस्त हैं मौलाना बशारत साहब, खैराबाद में हम 3 साल साथ रहे हैं, 80 पोस्ट पर, वो 80 पोस्ट पर थे। उनकी ये कुव्वत नहीं है पैदाइशी सूंघने की। उनके सामने दुनिया की महंगी से महंगी खुशबुएं कोई हैसियत नहीं रखती। रास्ते पर हम जाते थे, कभी कभी कोई गंदगी बू उठ जाती, मैं हाथ रखता और वो ऐसे होके गुजरते। कहते हैं कितना फायदा देखो, अल्लाह दी हर काम में हिकमत है। तो उसमें बड़ा हाथ रख होता। मैं भी आगे से गप लगाता, मैं कहता ऑक्सीजन सोनी सोनी ताजी ताजी के नीचे दिए था, तो बंदी ऑक्सीजन के नीचे तो ये होता है, आप थोड़े से चाय ज्यादा गर्म पी लें तो आपकी जुबान 1-2 दिनों के लिए जायके से थोड़ी सी क्या हो जाती है? महरूम हो जाती है। तो ये चीजें अल्लाह ने रखी। अब ये खुद इनसे जो चीज हम यानी जो इल्म हासिल करते हैं या चीजें, जिन चीजों को हम हासिल करते हैं, तो वो इसमें आ जाती हैं। और कुछ हजरात ने 5 के बजाय 6 भी बताए हैं महसूस करने वाली चीज, वो बताब साहब भी बताएंगे। अच्छा अच्छा जी। इसी तरह जो है ये दोनों खवास यानी लुजूम, यानी इलाज और बाब इन्फियाल के लाजमी खास हैं। यानी बाब इन्फियाल में हमेशा लुजूम होगा, मुतद्दी नहीं होंगे। इनके सिवा दूसरे अबाब में खवास का, अच्छा सुने, कहते हैं ये दोनों खवास यानी लुजूम और इलाज, ये बाब इन्फियाल के लाजमी खास हैं। जहाँ भी इन्फियाल होगा तो इनके अंदर ये होंगे।
और इसके सिवा दूसरे जो अफवाम हैं उनमें इन खवास का इस्तेमाल किया है मजाजी है, यानी कभी होगा कभी नहीं। अच्छा चले जी, मुताबात फ़ाला यानी उसके मुताबिक होना। कसरतुहु मैंने उसको क्या किया, तोड़ा। फन कसरा पस वो क्या हो गया, टूट गया। असर कबूल करने में वाकई इनफियाल सबसे आगे। अच्छा समझ गए इस बात को। और इसी तरह जो है मुताबात अफ़ाला बाब फ़ाल के साथ, अग़लक़तुल बाबा मैंने दरवाजा खोला, फन गलक़ा ना बंद किया, अग़लक़तुल बाबा फन गलक़ा पस वो क्या हो गया, बंद ही हो गया। ए जब बंद होया मेरा खुद ही ना कुछ आजकल नवे नवे ताले आए थे जहाँ के थोड़ा समझ ना हो दाल के बथरूम में खास तौर पर वो जो चापा है तो बाहर आवाज भी नहीं मार रहा था कि कॉल मोबाइल में। अच्छा जी, तो मुवाफ़क़त फ़ाइला और अफ़ाला, इन इम्बलजा और बलीजा। इम्बलजा बलीजा क्या माना है जी, कुशादा अबरू होना, कुशादा ये अबरू कुशादा होना उसके। अच्छा मुवाफ़क़त अफ़ाला, इन हजाजा अहजाजा हिजाज में पहुंचा। हैनूनत, हैनूनत का मतलब होता है हीन से बना है, हीन का माना होता है वक्त, किसी वक्त में जाके पहुंचना, किसी, ये जो मैं साथ बता रहा हूँ इन चीजों को आप नोट करें, साथ नहीं है। हैनूनत हीन से, हीन का माना वक्त, किसी वक्त में, कटने के वक्त में। हसद का माना क्या होता है, कटना, कटाई। तो इन हसदा ज़रू का क्या मतलब होगा, खेती कटाई के वक्त को पहुंची, वक्त को पहुंची। हैनूनत इसको कहते हैं, हीन से बना है, कैसे बना है, हीन वक्त को बताता है। फायदा बाब इनफियाल का ये खासा नादिर रुजू है, ये वाला खासा जो। अच्छा आगे कहते हैं बाब इनफियाल का, अच्छा ये शर्त आप पीछे पढ़ के आए बाब इनफियाल में, इन फजरा यन फजीर पीछे पढ़ के आए आप ना, बाब इफ्तियाल के अंदर की इनफियाल का फा कलमा लाम मीम नून रा और हरफ लीन न होंगे, अगर हुए तो बवजह सकील होने के इन हुरूफ में बजाय इनफियाल के इफ्तियाल आएगा। क्या आई बात समझ। मसलन रफाहु, उसने उसको क्या किया, बुलंद किया। फरतफा बस वो क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बुलंद हो गया। अब देखें यहाँ पर बाब इनफियाल का फा कलमा लाम मीम नून और रा और हरफी लीन न हो, ये कहा है ना। इर्तफा में देखें यहाँ पर फा कलमा क्या आया हुआ है, इर्तफा इफ्ताला, कौन आया हुआ है, इर्तफा इफ्ताला, फा फा कलमा कौन आया हुआ है, इन हुरूफ में से रा है ना। इर्तफा इफ्ताला कौन आया हुआ है, हमने कहा रा नहीं होनी चाहिए ना, अगर हुई तो इनको इसको बाब इनफियाल के बजाय किस बाब पर लाएंगे, इर्तफा इर्तफा इर्तफी इर्तिफा बाब इफ्तियाल। नकलहु इंतकला, उसने उसको नकल किया, मुंतकिल किया। फंतकला पस वो क्या हो गया। अब इंतकला कौन सा बाब है, इंतकला यंतकिलु इंतिकाला, इफ्तियाल है, इनफियाल नहीं है, इनफियाल नहीं है। अच्छा क्यों, नून आया है, कौन आया है, नून आया। अच्छा इसी तरह जो है इन महा इन माजा, ये शाज़ है कहते हैं। अच्छा आगे चलें जी, नंबर 7 इब्तिदा। इब्तिदा ऐसे इन तलाक़ा चला, मुजरद में इसका माना तलाक़त, तलाक़त का मतलब क्या होता है, कुशादा रवी, कुशादा रूई, कुशादा रवी। और इसी तलाक से क्या आता है, आज़ाद करना, क्या करना, आज़ाद करना। और यहाँ इन तलाक़ा जब बाब इनफियाल में जाते हैं तो उसका माना आज़ाद करना नहीं होता बल्कि जाना, चला, चलना। और इफ़ियाल में देख ले इसकी 4 खासियतें। लुज़ूम ये गालिब है ज़्यादा, तादिया तकलील ये कलील है, यानी इसका लाजिमी ज़्यादातर आता है और मुतद्दी कम आता है। जैसे इहलाउ लैतुहु, मैंने उसको गुमान किया, मीठा, शीरीन यानी मीठा। इअराउ रैतुहु, मैंने उसे जो है बेज़ीन घोड़े पर सवार किया, बेज़ीन सवारी पर सवार किया। अच्छा मुबालगा, मुबालगा और ये लाजिम है यहाँ पर, मुबालगा दर फेल, मुबालगा किस में आया हुआ यहाँ पर, फेल में, ये साथ लिखा नहीं है हमने।
मुबालगा फेल के अंदर आया हुआ है और ये लाजिम है। जैसे इशशबल अर्ज़ु, जमीन बहुत घास वाली हो गई, बहुत घास वाली जमीन तो एक ही है लेकिन घास वाला होना जो फेल है वो ज्यादा है। क्या मतलब है? घास बहुत है, घास बहुत है, जमीन तो एक ही है। तो ये मुबालगा किस में आ गया? फेल में। पीछे आपने अभी पढ़ा है मुबालगा फेल में, फाइल में, मफूल में, तीनों की मिसालें आपने पढ़ी। मुताबात फ़ाला के साथ उसके मुती होना, असर कबूल करना। सनैतुहु फसनौना, मैंने उसको लपेटा पस वो लिपट गया। मुवाफ़क़त इस्तफ़अला, इहलौलैतुहु इस्तहलैतुहु, मैंने उसको मीठा गुमान किया, मैंने उसको मीठा गुमान किया, माना एक जैसा। दोनों खवास इसके हवाले। आगे इन दोनों के चार चार खवास हैं, इफ़इलाल, इफ़इलाल, इफ़इलाल। लुज़ूम यानी लाजमी होना, मुबालगा और लौन, लौन का मतलब रंग वाले ऐब। सुने ये बाब दोनों ऐसे हैं, इनके अंदर ये चारों खासियतें हो सकती हैं, होंगी। लुज़ूम एक तो ये लाजमी होंगे, मुतादी कभी भी नहीं होंगे। मुबालगा इनमें क्या होगा? आमतौर पर मुबालगा होगा। लौन इसमें कौन सा माना होगा? रंग वाला। या कौन सा होगा? ऐब वाला। ऐब कौन सा? जिस्मानी। ऐब कौन सा? अब मिसालें इसमें देख लें। इहमर्रा, बहुत सुर्ख हुआ। देखें बहुत किसका माना है? मुबालगा। हुआ, किया नहीं, हुआ लाजमी। मैं फिट कर रहा हूँ चीजों को। हुआ लाजमी, बहुत मुबालगा, सुर्ख लौन। आगे चलें। इशहाब बहुत सफेद हुआ, आगे आप खुद फिट कर लें। बहुत हुआ लाजमी, सफेद। इहवल्ला, इहवाल्ला बहुत बेंगा हुआ, बाकी वही है ना मुबालगा में। खासियत इफ़इल, इसमें एक आता है मुक्तदब। क्या आता है जी? मुक्तदब। मुक्तदब, मुक्तजब क्या होता है? मुक्तजब का मतलब होता है कि इसकी असल या मिसल असल के मौजूद ना हो और हर्फ इल्हाक और हर्फ ज़ायद लिल माना से खाली हो। क्या मतलब? इसका मतलब ये, जैसे इसकी मिसाल आप ले लें कि तहाई रसा, नाज से चला, तहाई रसा नाज से चला। यहाँ इन्होंने इसकी मिसाल नहीं दी ना, हम दूसरे बाब से इसकी मिसाल पेश कर लेते हैं। तहाई रसा, ये अगले जाके उसमें देखें, बाब तफ़ाअल में मिसाल देखें, इसकी दी हुई है। तहाई रसा नाज से चला। अब ये जो नाज से चला फेल है ना, तहाई रसा, इस फेल की असल और मिसल कोई नहीं है। इस फेल की असल और मिसल कोई भी नहीं है। ता इसके अंदर अगरचे जायद की हुई है, हमने कहा कोई चीज जायद ना की हुई हो, या तो ता जायद है, लेकिन ये ता किसी माने के लिए नहीं है, किसी माने के लिए नहीं है। हमने कहा है कोई चीज जायद ना हो यानी माने के लिए जायद ना हो, तो ये जो है इख्तिजाब इस माने में आ गया। अच्छा चलें अब इसको आगे देखें जी। बाब फ़ाअला, उसमें आ गया जी कसम। फ़ाअला कौन सा है? रुबाई मुजर्रद। रुबाई मुजर्रद का बाब एक ही बाब है, उसमें कसर आ गया। बसमला, जब हम कहते हैं बसमला तो उसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताऊज़ का क्या माना होता है? तस्मिया का क्या मतलब होता है? और बसमला का क्या मतलब होता है? ये बसमला किस में आ रहा है? फ़ाअला, रुबाई मुजर्रद। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह जो है सल वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सल वाला। हमदला, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल रब्बिल आलमीन, कुछ भी कहते हैं हमदला। ये सारे किससे आ रहे हैं? इसी से आ रहे हैं। इल्बास, मैंने उसको पहनाना या पहनना? पहनाना, लुबुस का माना पहनना। बरक़अतुहु, मैंने उसको बुरका। मुतावत खुद, मुतावत अच्छा यानी खुद ही। गतरशल लैलु बसरहु फगतरशा, रात ने उसकी बसर को पोशीदा किया, आंख को पोशीदा किया, बस वो पोशीदा हो गई। रात ने उसी की आंख को पोशीदा किया और वो क्या होगी? पोशीदा हो गई। अच्छा जी, ये बाब हमेशा सही और मुजाफ आता है, महमूज कम आता है। यानी ये बाब रुबाई मुजर्रद, इसकी खासियत एक ये है कि ये हमेशा सही से आएगा या किससे आएगा? मुजाफ से आएगा। आई बात समझ?
और महमूज क्या आएगा? कम। जैसे जलजला, वसवसा, इसका मसदर क्या आता है? जलजलतन, जिलजालन, फाललतन, फ़िअलन। आगे तफालला, तो इस तफालला में दो खासियतें हैं। मुताबात फ़ालला यानी इसका उसके असर कबूल करेगा, फाल रुबाई मुजरद का ये असर कबूल करेगा। कौन? रुबाई मजीद। तफालला फ़ालला का। जैसे तहरजतुहु फ़तदहरज, मैंने उसको लुढ़काया, बस वो लुढ़क गया। लुढ़काया वो तो तला पकड़ के, अच्छा लुढ़क गया। अच्छा, इक्तिज़ाब वही आ गया, तहाई रसनात से चला, इसकी असर कोई मौजूद नहीं। इस बाब की दो खासियतें हैं, किसकी? फ़ाल लला की। लुज़ूम यानी लाजमी होना, एक तो लाजमी है, दूसरा ये मुतावत फ़ाल लला, ये रुबाई मुजरद के साथ इसके असर कबूल करता है। वहाँ मुबालगा मुबालगा के साथ, जैसे सारजतुहु, साजरतुहु, मैंने उसका खून गिराया, फस अंजरा, बस वो खून आलूदा हुआ, खून आलूदा हुआ। अच्छा, आखिरी आ गया जी, खासियत इफ़अलल्ला। इफ़अलल्ला, इसमें एक लाजिम यानी लाजमी बाब है, मुताद्दी नहीं है, लाजमी है। दूसरा इसमें भी मुतावात असर किसका कबूल करते हैं? रुबाई। देखिए रुबाई मुजरद का असर तीनों कबूल कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? तीनों बाब कबूल कर रहे हैं असर इसका। ये बाब लाजिम और मुतावात और मुतावे फ़ालला आता है, लाजिम भी होता है और मुतावे फ़ालला आता है। जैसे क्या है ये? तम अंतुहु, तम अंतुहु फतमअन्ना, मैंने उसको इत्मीनान दिलाया, तम अंतुहु फतमअन्ना, मुतमईन हो ही गया, फतमअन्ना। अच्छा, कभी मुख्तज़ब भी आता है, जैसे इक्फहर्रन नजमु, सितारा रोशन हो गया, और इसका मुजर्रद नहीं आया। अभी पीछे गुजरा ना, मुख्तज़ब वही होता है जिसके पीछे असल मौजूद या असल मिसल असल मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, आगे अब्वाब मुल्हक़ात मानी और ख़वास में मिसल मुल्हक़ बिहा के होते हैं, और इनमें कुछ मुबालगा होता है। मुल्हक़ात वाले जो बाब हैं और गैर मुल्हक़ात ख़वास मानी और ख़वास में मिसल किसके होते हैं जी? मुल्हक़ बिहा के होते हैं। अब्वाब यानी गैर मुल्हक़ के, दोनों एक तरह के होते हैं, मुल्हक़ और गैर मुल्हक़ एक तरह के होते हैं। यानी ये तो इन्होंने किसकी खासियतें बयान की? ये गैर मुल्हक़ की बयान की है। अब ये क्या कहना चाहते हैं? अब्वाब मुल्हक़ात मानी और ख़वास में मिसल, सही लिखा है इन्होंने? कह दिया उसको मुल्हक़ बिहा कहकर, जो गैर मुल्हक़ था उसको यहाँ पर इसके साथ मिला के इन्होंने कह दिया कि जैसे यहाँ आपने इनकी खासियतें पढ़ी हैं, यही खासियतें आप उनमें भी फिट कर सकते हैं। अलबत्ता लेकिन इतनी बात है, उनमें मुबालगा ज़रा ज़्यादा है, उनमें मुबालगा ज़रा ज़्यादा आएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताब ख़त्म।